ये हमारा सीआरएम। ठीक है, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेनेंस, मतलब मैनेजमेंट। जैसे हमारा जो भी कस्टमर से कम्युनिकेशन होता है वो हम पूरा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, जिसमें ये हमारा सीआईडी होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये सेंट्रलाइज है। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट इनके पास है वो आपके पास कभी नहीं है, जो इनके पास है वो आपके पास है। ठीक, कोई भी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट ले नहीं सकता। ठीक है, दिख जरूर जाएगा कि भाई ये अकाउंट में, सपोज आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है और आपको लग रहा है डाउट हो रहा है, या कभी भी हम हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट ऐड कॉन्टेक्ट इन सीआरएम। पहली स्टेप क्या है, कॉन्टेक्ट को सीआरएम में ऐड करो। अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आया, आप सबसे पहले चेक कर लो कि भाई सीआरएम में है क्या, नहीं है आप ऐड करो। क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन के बाद वो क्लाइंट वापस से किसी से कम्युनिकेशन कर रहा है और अगर उसने उसको कन्वर्ट कर लिया तो वो क्लाइंट उसका हो जाएगा अगर उसने सीआरएम में। ठीक है, और सेल्स इज कंप्लीटली अबाउट माई क्लाइंट एंड माई, राइट। वी कैन नॉट बी लाइक दानी दाता काइंड ऑफ पीपल कि भाई मेरा क्लाइंट है ले जा तू भी क्या है, नहीं भाई नहीं, मेरा क्लाइंट है मेरा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने क्लाइंट से कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन एंड हुआ, फर्स्ट स्टेप यही है कि उसको सर्च करो कि वो पहले अगर किसी का कॉल आया है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है किसी और का क्लाइंट तो नहीं है। आते ही प्राइसिंग वाइजिंग देना चालू कर दिया, क्लाइंट कितनी भी जल्दी में तो सर एक, लेट मी चेक, लेट मी चेक फर्स्ट। तो जल्दी है मेरे को जल्दी बताओ, बोले सर इतनी जल्दी में काम नहीं होगा, 2 मिनट रुको। बोले, सर गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक योर लाइक। और बात करते जाओ, अपन चेक कर रहे हैं, अगर अपन ये नहीं बोल पा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, उससे बात करोगे। हाँ सर बताइए आपका क्या वर्किंग है, आपका कैसे करते हो, इतने में फटफट नंबर डालकर चेक करा। कारण क्या भाई, मेरे क्लाइंट को अगर तुमने रेट दे दिया तो मैं तो झगड़ लूंगा। बात समझे। सो व्हाट वी हैव टू डू, जब भी इनकमिंग कॉल आ रहा है या किसी का मेल आ रहा है, कोई भी कनेक्शन बन रहा है, तो सबसे पहले चेक करो कि हमारी टीम में किसी और का क्लाइंट तो नहीं है। अगर किसी और का क्लाइंट है तो उस क्लाइंट को बोलो ठीक है सर, आपका जो अकाउंट मैनेजर है वो ये है जो आपसे कनेक्टेड है, मैं उनको बोल देती हूँ वो आपसे बात करें। वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को उससे बात नहीं करनी, आप बताओ। ठीक है, हम यह प्राइस लिखते ही, जैसे मैंने लिखा 12,000 रुपये, है ना, तो वो तुमसे लेना चाह रहा है, तो उससे बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और सेम चीज के 15,000 कोड। समझ में आया? अब जैसे आप 15 बोलोगे वो क्या बोलेगा, पहले वाली तो कम दे रही थी भाई, तू ज्यादा क्यों दे रही है?" तो हम बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, वो आपका क्लाइंट आपका अकाउंट लॉक है तो आई एम नॉट एबल टू चेक दिस, बट दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट आई कैन ऑफर यू। मतलब जनरल में तो हम 25,000 बोलते हैं, हम सेल करते हैं, पर आप ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड हो तो इसलिए मैंने आपको 15,000 दिया ताकि हमारा बिजनेस जनरेट। तो बोलेगा नहीं नहीं मैडम आप तो ज्यादा बता रहे हो, मेरे पास 12,000 का कोट है और ये। तो बोले सर पता नहीं मुझे, 12,000 का कोट है तो देखना पड़ेगा क्या है, मैं एक बार समझता हूँ। ये कम्युनिकेशन हुआ, और साथ में ये होता है बोले सर एक्चुअली आपके जो अकाउंट मैनेजर है वो ये है ना, वो थोड़े सीनियर है तो हो सकता है उनके पास कुछ ज्यादा डिस्काउंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। कारण क्या है, आपको तो नहीं मिल रहा, ये तो तय हो। ठीक है, अब आप ये बोलकर कि आप बड़े हो, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे बेस्ट क्या है, वो जो क्लाइंट है ना, जो है मैम वो थोड़ा सीनियर है, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हो या कुछ हो, उनके कुछ क्लाइंट्स का कूपन पड़ा हो या ऐसा हो, तो शायद इसलिए दे दिया हो। पर मुझे तो डाउट लगता है, मैं एक बार समझती हूँ ये प्राइस तो देना नहीं चाहिए था उनको अगर ये है तो, ये प्राइस तो हमारे पास भी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। तो क्लाइंट लोगों भाई अगर मैंने कुछ बोला तो पूरा रायता मिल जाएगा और वो प्राइस भी हट जाए। ठीक है, तो वो क्लाइंट ऑटोमेटिक उधर स्विच होगा। आप यहाँ कम्युनिकेशन क्या करोगे इंटरनल टीम से कि यार ये क्लाइंट है, मेरे पास इनकमिंग कॉल आया था, मैंने 15,000 बोला है, तो आप एक बार बात कर लेना कि सीआरएम पे अपडेट हुआ है कुछ कुछ, तो सर आपकी किसी से बात हुई क्या, समझ में यहाँ नाम दिखता है। जैसे ये क्या है, ये info@msgclub.co.in एडमिन, तो ये एडमिन का क्लाइंट है। ये किसका क्लाइंट है, एडमिन का client। मतलब मैं हूँ एडमिन, मेरे इसमें पड़ा हुआ है ये क्लाइंट, इसलिए मेरा दिखा, सबका अपना अपना दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है।
कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है, आपने अगर किसी क्लाइंट को कुछ भी करके कन्वर्ट करी, आपके अकाउंट में भी नहीं, आपको उसका बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा ही। ठीक है, तो अगर बिजनेस का बेनिफिट नहीं मिले तो वो सेल्स करने से कोई बहुत ज्यादा, अगर ऑलरेडी मेरी टीम का कोई बंदा कर रहा है, उसकी अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ बिजनेस करने में, तो बेस्ट है। बट मैं उसका क्लाइंट तोड़ के बिजनेस नहीं करता हूँ। राइट। वो कहते हैं ना, दो बंदर लड़ रहे थे और रोटी बिल्ली ले गई, सुना होगा। तो हम पता चले हम ही बंदर बन जाए आपस में, कि हम बंदर जैसे एक क्लाइंट के लिए लड़ रहे हैं और क्लाइंट ही मजे ले लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फर्स्ट प्रैक्टिस, जब भी कोई कॉल आए, इनकमिंग सर्च करो, देखो किसका क्लाइंट है, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करो। हाँ, अगर उसके कम्युनिकेशन को 3 मंथ्स के ऊपर हो चुका है, एनटीसी, नॉट इन सर्विस, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यू कैन कन्वर्ट द कस्टमर। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वो किसका क्लाइंट था या क्या था। 3 से 4 महीने हो गए, कम्युनिकेशन भी गैप दिख रहा है कि नहीं है, कन्वर्ट करो, मिल जाए। क्लियर। सब कुछ यहाँ दिखता है, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, ये प्रज्ञा मिश्रा करके कोई है। ये उसने लैंग्वेज प्रॉब्लम बाय प्रज्ञा मिश्रा, मतलब ये जो क्लाइंट है, इसने बात करी होगी तो उसको समझ ही नहीं बैठी, तो उसने कर दिया भाई अपना तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, बात नहीं की, प्रॉपर लैंग्वेज समझ नहीं आई है। माया मकवाना, ये माया मकवाना को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं है। अब इसने कब बात करी थी? 29 जून 2022 में। इसने कब बात की? 4 सितंबर 2024। अब मैं अगर ये क्लाइंट पे किसी को कम्युनिकेशन होता है और अगर वो कन्वर्ट कर लेता है तो ले जाए। राइट। एक ही क्लाइंट से 20 लोग भी बात कर चुके होंगे। ठीक है, और कभी भी ये नहीं समझना कि वो क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड लिखा है किसी ने, या हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि भाई हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि इसकी स्किल्स तो मेरे से ज्यादा ही थी। बात समझे कि नहीं समझे? हो सकता है कि कोई क्लाइंट आपका कोई सीनियर है, उसने बात की, उससे कन्वर्ट नहीं हुआ, आपसे हो सकता है, या पहले वालों से नहीं हुआ तो आपसे तो हो ही सकता है। बात समझ में आप, तो हम कभी भी क्लाइंट को ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे कि यार ऑलरेडी किसी ने बात की है, सबने बोला है कि नॉट इंटरेस्टेड ये वो। हाँ, उसके कमेंट को हम तवज्जो जरूर देंगे। जैसे आप अगर किसी के बारे में पूछते हो कि यार ये कैसी बंदी है, ठीक है, मैंने कुछ इनपुट दिया, तो आप उसको 100% कंसिडर नहीं करोगे। आप बहुत, आप उसको कंपेयर करो मेरे कन्वर्सेशन, राइट, और फिर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो दिस इज द सेम वे। मतलब सेल्स इज, जो रूटीन लाइफ में होता है ना, ठीक है, वही सेल्स है। बात समझे? जो रूटीन लाइफ में हम लोग करते हैं ना, बस वैसा ही सेल्स होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ऐड कांटेक्ट करने का ऑप्शन होता है, मैं यहाँ गया, मुझे कोई भी नया कांटेक्ट ऐड करना है। इसमें यूनिक होता है या तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ जाते हो, मोबाइल नंबर लिखते हो, वो ऑटोमेटिक सिस्टम चेक कर लेगा। जैसे मैंने लिखा 9977099303। हाँ, अपने आप कॉल आएगा, आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब समझाऊंगा। देखो, अभी मैंने नंबर ऐड करने गया, तो यहाँ पे आ गए भाई ऑलरेडी 2 लीड है, इस नंबर से ऑलरेडी 2। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई बात कर रहा है। अब आपको तो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे कि भाई कौन है। ये उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये है। चलो अपन इसको भी नहीं कंसिडर करते, हम तो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इस सेक्शन पे जाएंगे। ये हमारा क्या है, ग्रिड व्यू। कौन सा व्यू है? ग्रिड व्यू। इस पे क्या लिखा है? गो टू होम कर दिया बटा, यही आपकी मेन वॉल है एक्चुअली। ये आ गए दोनों कॉन्टेक्ट। मैं यहाँ जाऊंगा, कॉन्टेक्ट को सर्च करूंगा और यहाँ पर ये वन पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही करूंगा मुझे ये सब दिख रहा है कि भाई क्या है, इनके इतने ये मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है, ये ईमेल आईडीज हैं, ये प्लीज ऐड 1500 ट्रांजेक्शन DND 9 ये कुछ कम्युनिकेशन है। ठीक है, CN बाय वैशाली कुशवाहा,
CNP बाय प्रियंका सोनी, ये सब कमेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होती है ना, दीज आर द लीड्स। क्या होती है ये? लीड्स होती है। ये स्टेटस दिख रहा है, ये क्या है? कोल्ड, ठीक है। सेल्स इज अ फनल प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो तो वो किस स्टेज पे रहता है? पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग रहता है। जब आपका उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं कोल्ड। जैसे हमारे रिलेशन होते हैं कि नहीं यार, आपका और मेरा रिलेशन कैसा है? तो अभी हमारा जो रिलेशन है ना, दैट इज, आपसे और मेरा रिलेशन कैसा है? वेरी कोल्ड, ठीक है। अब इनके साथ मैंने काम करते हुए कितने, 2 3 4 दिन हो गए, तो हमारा रिलेशन वार्म हो, ठीक है। अब हम 1 महीने और काम करेंगे तो हमारा रिलेशन एक हॉट रिलेशन होगा, राइट। तो एट क्या होगा कि यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मतलब वी कैन कम्युनिकेट फॉर थिंग्स इजीली, राइट। तो उसी तरीके से हमारा क्लाइंट का होता है कि जब आप किसी भी क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते हो तो पहला होता है पेंडिंग, भाई कुछ भी नहीं है, वो कॉन्टेक्ट। जब उससे थोड़ी सी बातचीत होती है, बहुत लाइट कम्युनिकेशन होता है, और ये दिखता है कि यार वो अभी पेमेंट के बारे में सोच रहा है, जैसे बोलता है ना क्लाइंट, समझता हूँ, आप प्रपोजल भेज दो, या देखते हैं, अभी तो मैं क्लाइंट से बात करता हूँ और फिर करते हैं। तो ये सब कैसी चीजें जो टालने वाली चीजें रहती है, एग्जिट पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे आएंगे आपके कोड में। वॉर्म में कौन से आएंगे? जिसमें आपने उसको डेमो दिया, उसने बोला हाँ यार अच्छा लग रहा है, मैं एक बार मेरे क्लाइंट से, मेरा ये क्लाइंट है पर्टिकुलर क्लाइंट, मैं उससे बात कर रहा हूँ, या फिर वो खुद बोलेगा कि हाँ मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ना एक डेमो करवा, दैट कम्स अंडर वॉर्म। अब जब उसका डेमो हो गया, अब वो बोल रहा है आपको कि हाँ मैडम बस आज है कल में पेमेंट, तो दैट कम्स अंडर हॉट। तो भाई ये कभी भी पेमेंट डाल सकते हैं। समझ गए? ये स्टेटस अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यहाँ से, यहाँ पर आप जाते हो, आपको स्टेटस यहाँ से अपडेट नहीं करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक अलग ऑप्शन है, वहां से आपको स्टेटस अपडेट करना हो। ये एक लीड है। लीड इज व्हाट? रिक्वायरमेंट। जैसे इसमें दो चीजें होती है, एक कॉन्टेक्ट होता है और एक उसकी लीड होती है। कॉन्टेक्ट मतलब पर्सन और कंपनी, और लीड मतलब उसकी रिक्वायरमेंट। लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 4, दैट मीन्स उसकी 4 रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे आपसे मैंने कम्युनिकेशन किया, आपने बोला मुझे टेक्स्ट एसएमएस चाहिए, तो मैं आपकी एक लीड बना। आपने बोला कि मुझे ना टेक्स्ट टेक्स्ट भी चाहिए और व्हाट्सएप वेरीफाइड भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आपकी टेक्स्ट की भी लीड बनाऊंगा और व्हाट्सएप वेरीफाइड की भी लीड। ऐसा नहीं करूंगा कि टेक्स्ट की लीड में लिख दिया मैंने कि व्हाट्सएप वेरीफाइड ऑल्सो रिक्वायर्ड। रीजन क्या है उसका? कि हर बिजनेस एक सिंगल प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जब वो पे करने बैठेगा तो टेक्स्ट, व्हाट्सएप और आईवीआर तीनों का पेमेंट एक साथ कर दे। उसको रिक्वायरमेंट जरूर है पर तीनों का पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। वो पहले किसी एक सर्विस का करेगा, और हम भी हमेशा किसी एक सर्विस का पेमेंट पहले लें, ठीक है। ज्यादा एक ही क्लाइंट को 3 सर्विस अपन सोचते हैं ना कि तीनों एक ही साथ बेच देता हूँ, कभी नहीं बिकती। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप उससे उसको सेल करते हो ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, अमाउंट देते हैं। आपने मुझे 15,000 रुपए दिए और आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, अब आपकी एक्सपेक्टेशन 50,000 देने के बाद कितनी हाई होगी, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, भाई 15 दे, तेरे को 15 दे, ताकि मैं, मेरी टीम, अगर कोई ग्लिच भी हो जाता है, कोई डिले भी हो जाता है, तो आपके और मेरे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। पता चला नहीं तो आप मेरे से फाइट ही करने लगते हैं, है ना। तो 15,000 का पहला लिया, और 2 दिन बाद ही वापस से ले लो ना दूसरे बिजनेस का भी। और जब आप क्लाइंट को बोलोगे कि सर आपसे हम फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं, फिर पहले अपन एक बिजनेस डन करते हैं, आप मेरी सर्विस ले लो, मेरी सर्विस की क्वालिटी देख लो, मेरी सपोर्ट टीम को समझ लो, मुझे समझ लो, मेरी बिलिंग प्रोसेस समझ लो। सब चीजों से आपको लगता है कि हाँ यार सेटिस्फैक्ट्री है, ये बंदा है, बंदी बढ़िया काम कर रहा है, और इसके साथ अब आगे करना चाहिए, तो फिर आप दूसरी सर्विस का पेमेंट देना। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हम तो फंस गए। आई डोंट वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ माइंडसेट। यही लाइन आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं। नाउ सबसे पहला होता है हमारा कॉन्टेक्ट, लीड। लीड मतलब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैं वापस इस पे आता हूँ। हर बार आपको एक ही वॉल पे काम करना है, इस वॉल, ठीक है। ये जितनी भी जगह घूम फिर के आपको यहीं आना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज तो ये बताई कि ये जो पर्टिकुलर हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो कॉन्टेक्ट होती है और एक लीड। क्लियर है कॉन्टेक्ट क्या होता है, लीड क्या होता है, ठीक। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है,
ये शेड्यूलिंग बेसिस पे चलता है। शेड्यूलिंग को हम क्या बोलते हैं? मीटिंग टाइम या नेक्स्ट कॉलिंग टाइम। आपसे मैंने बात की, हर बार ऐसा ही होगा कि फिर मैं आपसे या तो क्लाइंट बोलेगा कि आप मेरे से कल बात करो, कल 12 बजे लगाना, परसों 12 बजे लगाना, आज शाम को करते हैं, राइट? तो हम इसको शेड्यूल करते हैं फॉर दैट टाइम। अगर वो बोलता है ना 15 मिनट बाद लगाना, तब भी हम शेड्यूल ही करेंगे 15 मिनट्स की। ठीक है? हम हमारे दिमाग में कभी भी क्लाइंट को नहीं रखते। हम हमेशा सीआरएम में रखते हैं ताकि हमारा माइंड दूसरी चीजों के लिए फ्री है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? शेड्यूलिंग कैसे होती है? जब आप कोई भी क्लाइंट को, अच्छा ये जो वॉल है, ये आपकी वॉल है वर्किंग वॉल। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्किंग वॉल। आप इस क्लाइंट को चाहे कुछ भी कर लो, हटा ही नहीं सकते। ये क्लाइंट केवल एक तरीके से हटेगा, जब आप, जैसे अभी ये कॉन्टेक्ट, ये क्या है? कॉन्टेक्ट। जैसे दिख रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, रॉन्ग नंबर, नॉट इन सर्विस और कॉल बैक। मैंने क्लिक किया, इसमें आया इंटरेस्टेड, कॉल डिस्कनेक्टेड, वेटिंग, स्विच ऑफ, कॉल नॉट पिक, अनरीचेबल और नीड कॉल। क्या होता है जब मैं नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, मैंने बात किया, मुझे लग रहा है कि यार ये बोल रहा है कि मेरा तो छोटा सा मेडिकल शॉप है, ठीक है, मेरी तो छोटी सी शॉप है, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि भाई नॉट इंटरेस्टेड, तो इसको क्लिक करो और नॉट इंटरेस्टेड। आप जैसे ही नॉट इंटरेस्ट करोगे, ये कॉन्टेक्ट आपको अगली बार नहीं आएगा। ठीक? अगर आपने कॉल किया, वो कुछ तो भी बंदा निकल रहा है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ जो नेम शो हो रहा है वो भी गलत है, और वो ऐसा भी नाम नहीं है कि वो नाम कोई हमारे टारगेट क्लाइंट का हो। ठीक है? तो हमें नहीं लग रहा है कि यार ये जो भी है उससे मेरा बिजनेस आ सकता है, और ये बंदा भी गलत है। ठीक है? क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में बंदों के नंबर रहते हैं, बंदे छोड़ के चले गए दूसरी कंपनी में, आप कॉल कर रहे हो, बोल रहा भाई मैं इस कंपनी से बिलोंग नहीं करता। कोई बात नहीं, तो जिस कंपनी से बिलोंग करता है, अगर मेरे को वहां समझ में आता है तो मैं वहां भी बात कर लेता हूँ। बट अगर मेरे को लगा ये जिस जगह काम कर रहा है वो मेरे कोई काम की नहीं है, मैंने देखा कि यार ओल्ड कंपनी जिसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो क्या है, जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा ये भी मेरे काम है, तो मैं इसको परमानेंट ये स्किप कर दूंगा। क्या करूंगा? परमानेंट स्किप कर। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये परमानेंट स्किप दिख रहा है, तो मैं इस कॉन्टेक्ट को परमानेंट स्किप कर दूंगा। मैंने कॉल किया, रॉन्ग नंबर आ रहा है, तो मैं उसको रॉन्ग नंबर। ठीक? नॉट इन सर्विस, आप कॉल कर रहे हो, नंबर ही नॉट इन सर्विस आ रहा है, तो आप नॉट इन सर्विस करो। हाँ, नॉट इन सर्विस करोगे आप यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि ये फिर हट जाएंगे, ये क्या है, ये तीनों से क्या होगा, आपके पास आएगा ही नहीं। अब नॉट इन सर्विस, बिना सुबह भी बता रहा था कि नॉट इन सर्विस में आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लाइंट का नाम ना देखो कि कौन है। बहुत सी बार क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारा टारगेट है भैया सॉफ्टवेयर कंपनी में हमें काम करना है, या आप कर रहे हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, कि इसको कन्वर्ट करना है जो हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर सेल कर। अब आपने देखा कि नंबर गलत है, नॉट इन सर्विस नंबर है, तो आपने नॉट इन सर्विस सिलेक्ट कर लिया, तो वो हॉस्पिटल का जो है ना, वो भी चला जाए। मतलब आपके पास नाम लिखा था आनंद ज्वेलर्स, नंबर गलत था, तो आपने क्या करा, नॉट इन सर्विस कर दिया, तो आनंद ज्वेलर्स भी तो चला गया, क्योंकि दूसरी बार आनंद ज्वेलर्स थोड़ी डल रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट में, कि वो नंबर नॉट इन सर्विस है, बट जो क्लाइंट है वो रिलेवेंट क्लाइंट। तो ऐसे कॉन्टेक्ट को मैं क्या बोलता हूं, कि आप इसमें कॉल बैक पे जाओ, नीड कॉलिंग करो, ठीक है, और यहां पर लिख दो कि यार ये नॉट इन सर्विस कॉन्टेक्ट था, बट मुझे ये कॉन्टेक्ट का, इस पर्टिकुलर कंपनी का दूसरा कॉन्टेक्ट चाहिए। समझ गए? और इस सीआईडी को उठाकर हम हमारा एक मेल बनाएंगे, जिस मेल को हम हमारी बैकएंड टीम को देंगे कि इसका सही डेटा निकालो। तो हमने क्या लिखा, नॉट इन सर्विस कॉन्टेक्ट्स, और ये सीआईडी उठा के डाल दिया। ठीक? तो डे एंड पे हम उसको मेल करते हैं कि भाई ये नॉट इन सर्विस है, और नॉट इन सर्विस हम, या जो काम का कॉन्टेक्ट नहीं है और नॉट इन सर्विस है, उसको तो मैं खुद ही यहीं से बाहर से नॉट इन सर्विस करके बाहर करूँ। बट जो क्लाइंट मेरे को लग रहा है काम का है, मेरा बिजनेस बन सकता है, उसको मैं नॉट इन सर्विस नहीं करूंगा, उसको नीड कॉल। समझ में आए? अगर नॉट इन सर्विस कर दिया तो आपके पास से चला गया आनंद भी। ठीक है? हम क्यों जाना चाहिए? नीड कॉलिंग करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम हमसे पूछेगा कि कब बात करनी है, तो हम बोलेंगे कल, क्योंकि आज हम हमारी टीम को देंगे, बैकएंड टीम को, वो अपडेट करके हमें रिवर्ट करेगी, या यहाँ सीआरएम में अपडेट करेगी, तो फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा,
तो मेरा कॉल फिर से लगेगा और मुझे यहाँ दिख भी जाएगा कि मैंने क्या किया। अरे मीटिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्स इज वेरी स्मार्ट प्रोसेस। अगर आप ये छोटा सा चीज नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक बड़े क्लाइंट को लूज कर रहे हो। समझ गया? हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिलेवेंट कांटेक्ट है क्या, या ये मेरा क्लाइंट बन सकता है क्या, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है क्या। अगर वो मेरी अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसको ना तो वो ट्रैश करूंगा, ना स्किप करूंगा, ना रॉन्ग नंबर में डालूंगा, ना कुछ करूंगा। उसको लीड कॉलिंग करके शेड्यूल करूंगा और उसका डेटा बैकएंड टीम से सही करवाऊंगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, वापस आता हूं मैं यहीं पर। ये हमारा तीन ऑप्शंस तो ये हो गए। अभी जब ये ऐसा दिख रहा है ना कि एक्शन लिखा है और ये इस तरीके से दिख रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्टेक्ट है। अभी इससे किसी की बात नहीं हुई और ये लीड नहीं बना, इसलिए ये इस तरीके से दिखता है। मतलब कॉन्टेक्ट इस तरीके से दिखता है। ठीक है? जैसे आपके पास कॉन्टेक्ट भी आएगा ऐसे ही दिखेगा, लीड आएगी वो भी इसी टाइप से, मतलब इसी स्क्रीन पे दिखेगी। आप शेड्यूल किसको करते हो? कॉन्टेक्ट को भी करते हो, लीड को भी शेड्यूल करते हो, राइट? क्योंकि मैंने जैसे सपोज एक क्लाइंट से बात की, उस क्लाइंट ने बोला कि टेक्स्ट की जरूरत है। मैंने बोला सपोर्ट टीम को कि भाई उसको डेमो करा दो, डीएलटी का क्या चार्जेस है, या डेमो करवा दो इंटरफेस का। तो उसने बोला ठीक है करा देते हैं। अब हमने बोला कब तक कराएंगे, बोले 2 घंटे लगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 घंटे बाद का हमारा शेड्यूल कर दिया। एक लीड बना ली और 2 घंटे बाद के लिए शेड्यूल कर लिया। तब भी 2 घंटे बाद हमारी वॉल पे आना चाहिए, रिक्वायरमेंट होने के बाद भी। और दूसरा किसी ने बोला ठीक है यार मैं देखता हूँ बताता हूँ, आप मेरी एक बार मेरे को प्रपोजल भेजो मैं समझता हूँ। तो वो तो कॉन्टेक्ट ही है, वो तो लीड बनाया ही नहीं हमने, राइट? तो उसको भी हम शेड्यूल करेंगे। तो दोनों को शेड्यूल करोगे आपको सिंगल वॉल पे ही काम करना। मतलब ये जो वॉल है, जैसे मैंने क्या बोला, दिस इज द मेन वॉल। यही आपकी एक ऐसी वॉल है जो जिसपे आपको काम करना है। आपको किसी भी और जगह जाने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ ऐसे बैठ जाओ, ये चलता रहेगा। कॉल करोगे, फोन ऑटोमेटिक फोन लगेगा, आपसे जो भी कॉल पे डिस्कशन होगा, कॉल खत्म होगा ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पर ये लीड दिखेगी। आप इसको शेड्यूल करोगे, यहाँ से शेड्यूल हो, यहाँ से तो किसी और को असाइन। अब मैंने बोला नॉट इन सर्विस या रॉन्ग नंबर नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, या मैं लिखता हूँ उसको नीड कॉलिंग लिखता हूँ, है ना? नीड कॉलिंग करा मैंने, यहाँ आया नीड कॉलिंग, रिमाइंडर फॉर नीड कॉलिंग। कब बात करनी है? टुमारो। मैंने कल का सिलेक्ट किया, तो यहाँ 20/6/2025 12 बजे। मैंने बोला कल नहीं यार, अपने को 4 दिन बात करनी है। तो ले भाई, 1 2 3 4 23 तारीख का डाल। अब मैं करूंगा नेक्स्ट। मैं टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, ये कर दिया मैंने। मैंने डाला नेक्स्ट। तो ये क्या खोलेगा, ईमेल सेंड करो। हम क्या बोलते हैं कि हर बार जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो आप उसको ईमेल और एसएमएस सेंड करना ही है। आपको एक ईमेल और एसएमएस सेंड करना ही है। अब रोज रोज आप हर क्लाइंट को एक ही चीज तो सेंड नहीं कर सकते, राइट? तो आपके पास मल्टीपल ईमेल्स होने चाहिए। आपको वो डिमांड करनी है खुद से। जैसे आपको पता है कि यार ये जो मेरा क्लाइंट है ना, ये व्हाट्सएप में इंटरेस्ट लेता है, या ये इसको मेरे को व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे टीम से, यार मुझे व्हाट्सएप पे है ना 5 6 ईमेल दे दो, 5 6 मुझे व्हाट्सएप पे कंटेंट दे दो व्हाट एसएमएस करने। बोले क्या है उससे क्या होगा? जैसे ही मेरा कॉल खत्म हुआ, ये स्क्रीन आई, मैं यहाँ गया, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया कि सपोज चैट बॉट वाला सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर आ गया पूरा। मैंने देखा कि भाई ये नीचे इंफॉर्मेशन अलग लिखी हुई है, मैं यहाँ जाकर उसको चेंज करूंगा और फिर उसको यहाँ से सेंड कर। अब यहाँ एसएमएस भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ सेंडर आईडी डालूंगा, मैसेज डालूंगा, समझ में आ रहा? और यहाँ से सेंड कर दूंगा। तो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ईमेल के थ्रू खुल जाएगा, बस हाँ हमें कंटेंट मांगना है और ईमेल सेंड। हाँ, अब देखो कंटेंट मांगना नहीं है बार बार। एक बार जैसे आपने कोई क्लाइंट पे कन्वर्सेशन किया और आपको दिखा कि मेरा व्हाट्सएप का नहीं, और आपको दिख रहा है कि इसको नर्सिंग करनी पड़ेगी। नर्सिंग करना मतलब समझते हो क्या? उसको और थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता। राइट, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जैसे अपन पौधा उगाते हैं ना, बीज डालने के बाद नर्सिंग ही तो करते हैं, तभी तो फल देता है। ठीक है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर कस्टमर एंड नीड टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? तो सेम चीज है
कि हमने बोला कि यार मैं अब इस क्लाइंट को कन्वर्ट, अब मैं रोज रोज आपको बोलूंगी अरे सर व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप ले लो, तुम बोलोगे रख फोन यार, बार बार मत कॉल, राइट? तो मैं हर बार क्या बोलूंगा, मैंने आज बोला कि वी chatbot will help you to grow your business. It will automatically response whenever 24/7, एंड बॉट क्या करता है, 24 घंटे रिस्पॉन्स करता है ऑटोमेटिक, है ना? तो बोला इट विल रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली, और यू डोंट रिक्वायर्ड एनी ह्यूमन इंटरेक्शन इवन ऑफिस, आफ्टर ऑफिस आवर्स द चैट इज लाइक द कस्टमर सपोर्ट विल गोइंग, एंड दिस इज द इमेजेस हाउ बॉट विल वर्क, ये वीडियो आपने ये भेज दी, मैंने आपसे कुछ बात नहीं करी, मैंने केवल वीडियो भेज दी, ठीक? मुझे मालूम है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये भाव खाएगा, तो मैंने क्या करा, ईमेल से, फिर एक एसएमएस। अब मैंने बोला अब अगली बार कब, तो बोले 3 दिन बाद। फिर 3 दिन बाद के लिए मैंने आपको शेड्यूल किया, और 3 दिन बाद फिर से मैंने मैंने कमेंट में लिख रखा था कि इसको मेरे को बात नहीं करनी है, इसका इंटरेस्ट खुद से डेवलप कर, बात समझे ना? तो मैंने अगली बार क्या बोला कि वी हैव कैटलॉग, we have catalog with us, you can create your own catalog and start your online e-commerce on whatsapp e-com, we are ready with our solution, come and get this, check this video to understand more। मैंने फिर से भेज, अब मैंने इनको क्या चीज बोल दी, मैं हैमरिंग कर, मतलब मैं नर्चिंग कर रहा हूँ, इनके अंदर अपनी ब्रांड इमेज भी बना रहा हूँ। अगर ये जाकर मेरा मेल चेक करेंगी तो इसको इनको दिखेगा कि यार भाई क्या अच्छा कैटलॉग है, नहीं बढ़िया चीज है यार, वीडियो देखते हैं, अच्छा ऑनलाइन पेमेंट ही ले लिया इसने, ओहो बढ़िया यार, खरीदना हो या नहीं हो, इमेज बिल्ड होती जाए, अभी खरीदने का इंटरेस्ट नहीं है ना, कोई बात नहीं। फिर मैंने अगली बार बात किया, क्योंकि मुझे तो क्लियर है कि ये मेरा टारगेट क्लाइंट है, मैं इतनी मेहनत किस पे करूंगा, जब मुझे ये समझ में आ जाए कि ये मेरा टारगेट है, बात समझ गए? अब मैंने थर्ड टाइम कॉल किया तो मैंने क्या भेज दिया, क्यूआर कोड वाला मेल भेज दिया, क्योंकि मेरे पास तो मेल बने हुए थे, मैंने क्यूआर कोड वाला मेल भेज दिया, उसका वीडियो भेज दिया, उसका ही एसएमएस भेज दिया, मैंने सब लिख रखे थे। ईमेल यहाँ पर टेम्पलेट ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, आप सिलेक्ट करोगे और आ जाएगा, जैसे आपने सर्च किया, जैसे यहाँ भेजना है मुझे चैट, इन्होंने बना ही नहीं रखा है ट्रांजेक्शनल, ये अब ट्रांजेक्शनल एसएमएस से रिलेटेड ये इतने सारे हैं, जो आपको भेजना हो, जैसे ये बना हुआ है ना प्रॉपर, जो आपको भेजना है वो आप केवल एक सिंगल क्लिक में सिलेक्ट करो, ये यहाँ ये देखो चैट वाला बना हुआ था ना, दिख रहा है चैट एंड एपीआई, ये वाला। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन, आप डायरेक्टली इसको भेज दो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपके पास जो एसएमएस भेजने का होता है ना, यहाँ पर एसएमएस चाहते हैं, यहाँ पर ये व्हाट्सएप हो गया, ये ईमेल हो गया, अब यहाँ पर मुझे एसएमएस अगर भेजना है तो वो अभी हमारा डायरेक्ट ऐसा नहीं आता है, लिस्ट नहीं आती, तो आप क्या करोगे, अपने पास जीमेल के अंदर जितने भी ईमेल से रिलेटेड टेम्पलेट्स है वो डाल के रख लोगे, जैसे ही सेंड करना होगा, जैसे कि आप चैटबॉट पे फोकस कर रहे हो, तो चैटबॉट का ही जो आपने एसएमएस का कंटेंट बनाया होगा वो यहाँ डालोगे और उसको सेंड, समझ में आया? तो उसका दो तरफ से उसके पास क्या मैसेज गया, चैटबॉट चैट, दो जगह, कहीं पर भी चेक कर ले, एसएमएस में कर ले या ईमेल में कर ले, दोनों जगह करेगा तो दोनों जगह तेरे को अच्छा लगेगा, राइट? हर क्लाइंट को भेज, नहीं क्या हम दोनों जगह, एसएमएस और ईमेल हर क्लाइंट को भेजना हर है। एसएमएस ईमेल और व्हाट्सएप, email। हाँ, एसएमएस तो यहाँ से भेजोगे, ईमेल भी यहाँ से भेजोगे, और व्हाट्सएप कहाँ से भेजोगे, आपका एक टैब खुला रहेगा वेब व्हाट्सएप का, आप डायरेक्टली उसमें क्लाइंट का नंबर डालोगे और कंटेंट आपके पास रहेगा, आप वो कंटेंट डालोगे और सेंड करोगे, समझ गए? हर क्लाइंट पे हमको ये प्रैक्टिस करनी, ये तो करना ही करना। अब इसमें स्मार्टनेस क्या है, जब मैं फर्स्ट टाइम ईमेल भेज रहा हूँ, या मुझे पता चला कि देखो ये पूरी सेल्स की प्लानिंग है, आपने फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट से बात की, आपको लगा कि यार मुझे व्हाट्सएप के ईमेल्स भेजने पड़ेंगे ऐसे बार बार, राइट? तो आप क्या करोगे, उस क्लाइंट उस हमारी टीम को बोलोगे कि भाई मुझे व्हाट्सएप के 5 अलग अलग फीचर्स के मेल बनाकर दे दो, व्हाट्सएप चैट बनाकर दे, मतलब
SMS बनाकर दे दो, और मुझे साथ में WhatsApp भी बनाकर, ये बनाकर एक दिन में देंगे, 2 दिन में देंगे, अपने उनसे फॉलोअप लेते रहेंगे, भाई दे दो बनाकर यार, दे दो बनाकर। वो बनाकर देंगे हमें 2 से 3 दिन में, आएगा, हम पढ़ेंगे, हमें चेंज करना होगा तो करवाएंगे, नहीं तो हमें लगा कि हाँ इसमें मेरा बिजनेस आ जाएगा, परफेक्ट, वो मेल लेंगे। यहाँ पर जाकर हम हमारे जब सेंड करते हैं तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट सेव एज ए ड्राफ्ट और रिक्वेस्ट फॉर टाइम। ठीक है, आप जैसे ही ये करोगे सेव एज ए ड्राफ्ट, तो अगली बार आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ सर्च में ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ गए? आपने रिक्वेस्ट फॉर टेम्पलेट किया, तो फिर ये जो टेम्पलेट है वो बाकी भी लोगों को दिखने लग जाएगा। बात समझ गए? कोई डाउट है आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर हमारे क्लाइंट के पास 2 ईमेल है तो हम यहाँ BC, यहाँ पे CC कर देंगे उसको। ठीक है, अगर हमारा खुद का एक और ईमेल रखना है हमें, क्योंकि यहाँ से भेजने के बाद हमारे को तो पता नहीं चल रहा है, तो हम हमारा ये ईमेल ID डाल देंगे और सेंड, ताकि जब भी क्लाइंट देखेगा और रिवर्ट करेगा तो हमें भी पता चले। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं सोचना आपने कि भाई मैंने कोई ईमेल बनवाया उनसे तो मैं रिक्वेस्ट फॉर टेम्पलेट नहीं करूँ कि भाई सबको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि सबको नहीं मिलना चाहिए, अपने को मिलना चाहिए। ठीक, मिल रहा है, कॉमन है, सबको यूज करना है, कर लो, मैं कर देती हूँ रिक्वेस्ट। और वो रिक्वेस्ट करने के बाद आपको बोलना भी पड़ेगा मुझे कि ये मैंने टेम्पलेट का रिक्वेस्ट किया, आप अप्रूव करो। मैं अप्रूव करूंगा तो सबको दिखेगा। आपको कोई टेम्पलेट दिख रहा है जो यूजलेस दिख रहा है, आप बोल दोगे सर ये हटा दो, उनको काम करना है। ये बना बना के वो देंगे, आपको रिक्वेस्ट उनसे करनी है, बनाकर वो देंगे। बनाकर देने में वो थोड़ा डिले कर सकते हैं, पर देंगे देंगे। ठीक है, और डिले भी क्या, 2 बंदे छुट्टी पे हैं, नहीं तो फास्ट हो जाता है। समझ गए? यहाँ पर कोई डाउट है इसमें? यूटिलिटी समझ में आ रही है इसकी? अभी मैंने करा कि भाई डोंट सेंड और मैं आगे बढ़ा। अब देखो ऑटोमेटिकली दूसरा कॉल आ गया यहाँ पे। पहले क्लाइंट अलग था, अब दूसरा क्लाइंट आ गया। ये क्लाइंट भी कौन है? कॉन्टेक्ट, क्योंकि वो इस तरीके से दिख रहा है। तो लीड किस तरीके से दिखती है? ये कॉल, वो अगर मैं लॉगिन कर रहा होता तो मेरे मोबाइल पे शो हो जाता, और ऑटोमेटिकली एक 30 सेकंड में कॉल लग जाता, और वहां पर एक रेड फोन का बटन आता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इंस्टेंट लगेगा। मतलब आपको यहाँ से नंबर कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो, ये तो क्या था, कॉन्टेक्ट था, ऐसा दिख रहा है। अब लीड कैसे दिखती है वो देखो। देखो, ये लीड ऐसे दिखती है, पहले 1 मिनट देख लो ये, है ना? अगर लीड होती तो ऐसे दिखती, और कांटेक्ट होता तो वैसे दिखता। ठीक है, अब लीड में क्या है, डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपसे बात की, आपने मुझे कुछ बोला कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ये डाला। कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, सर्विस कौन सी है, तो आप यहाँ सिलेक्ट करते हो कि भाई मुझे कौन सी सर्विस बेचनी है। ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, बहुत सारी। यहाँ पे कुछ अनवांटेड है, हम हटा देंगे उसको, बट ये बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ दिखती है। समझ गए? आप अपनी सर्विस सिलेक्ट करते हो, अभी तो कंट्रोल F करके सर्च कर लेना कि वेरीफाइड व्हाट्सएप है, तो वेरीफाइड व्हाट्सएप क्या है। आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो अपडेट बोलेगा, अपडेट हुआ, और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी डालते हो और यहाँ उसके प्राइस डालते हो। तो SMS कैसा होता है हमारा, 1 लाख SMS 12 पैसे, तो 12,000 रुपये की सर्विस। पर जो हमारा वेरीफाइड व्हाट्सअप होता है वो एक होता है, और उसकी प्राइस होती है 15,000। समझ गए आपको? तो यहाँ पर आप 15,000 रुपये डालते हैं। देखो, रीसेलर को क्या रेट में दे देते हैं, एंड यूजर को क्या दे देते हैं, ये जितने भी रीसेलर आते हैं ना, ये खरीद तो बल्क में नहीं रहे, बस बोल ही रहे हैं कि हम रीसेलर हैं। ठीक है ना? तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम हर रीसेलर को प्राइसिंग क्या बोलते हैं, 25,000 रुपीज प्राइस है। रीसेलर अगर है तो हम उसको बोलते हैं 15,000 में हम तेरे को दे देंगे, और कस्टमर है तब भी हम उसको सेम रेट में दे देंगे, 15,000 में। ठीक है, या अच्छा कस्टमर है तो हम 25,000 उसको चार्ज कर देंगे।
समझते हैं? कस्टमर देखकर हमें उसका डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या सर्विस किस रेट पे देनी है। कारण क्या है, ये केवल ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा रेट ले रहे हो, ये ऐसा है कि आपको अगर दिख रहा है कि बड़ा क्लाइंट है तो हमेशा महंगा बेचो। रीजन क्या है कि बड़ा क्लाइंट, जैसे कोई बड़ा आदमी रहता है आपके भी फ्रेंड सर्कल में होगा, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तुमने कभी उसको राजवाड़ा से खरीदते देखा? खरीदेगा ही नहीं। वही माल उठाकर राजवाड़ा का अच्छे से शोरूम पे लगा दोगे तो वो खरीद। माइंडसेट क्या है? सस्ता मतलब है। बात समझ रहे हो? तो क्लाइंट की माइंडसेट रहता है, चाहे वो निगोशिएट करता है, वो 25 पे निगोशिएट करके 24 में ले ले। पर अगर आप उसको 15 का दोगे और कोई उसको 25 बोलेगा, बोलेगा सर देखो डिफरेंस तो आएगा पैसे, क्योंकि मेरी सर्विस में डिफरेंस है, मैं इनसे तो कंपेयर ही नहीं करता। और अगर आप 15 का ले रहे हो तो मैं तो बोलूंगा 15 भी बचाओ और 5 मिले। बहुत सारे हैं बेच रहे हैं 5 5। और थोड़ा सा और रिसर्च करोगे ना सर तो 2 में भी मिले। पर मेरा माल 25 से नीचे नहीं मिले, मैं 25 से नीचे नहीं देता, क्योंकि सर मेरे को पता है ना मेरी कॉस्ट है। मेरे को तो आपको सर्विस भी देना है, मेरे को आपको सपोर्ट भी देना है, राइट? मेरे को अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, नई रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को उस पर मेरी सॉल्यूशन टीम से भी डिस्कस करना है। मेरे को आपको बिजनेस सॉल्यूशंस भी देना है। मेरा अल्टीमेट एम ये नहीं है कि आपको व्हाट्सअप बेचूं और अगले को बेचना चालू। मेरा एम ये है कि मैं आपको व्हाट्सअप दूं, आपके साथ में आपकी हेल्प करूं टू यूज दिस व्हाट्सअप, इसके सारे फीचर्स को यूज करने में हेल्प करूं, और इस वे में कि आपकी बिजनेस नीड्स पूरी हो, या तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज हो, या आपके बिजनेस से आपकी ग्रोथ। बात समझ में? तो द वे वी हैव टू, हम इस वे में कम्युनिकेट करें। ठीक है? माइंड, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपने 1 रुपया, एक क्वांटिटी तो एक ही है, 15,000 रुपये दिया। इसने बोला भाई जीएसटी इंक्लूड है इसके अंदर, 2700 रुपये का जीएसटी इंक्लूड है। समझ गए? आपने बोला कि भाई ए एक्सक्लूड है, इंक्लूड करा आपने, तो ये क्या कर देगा कि 15,000 रुपये में से टेक वो 18% जीएसटी हटाकर आपका टोटल अमाउंट कितना बना? 12,711 रुपये। समझ में आ रहा है? करो। हाँ, तो उसको कस्टमर को बताना पड़ेगा ना कि 15, आपने किसी को क्लाइंट को प्राइस दिया 15,000 का है, तो पूछेगा भाई 15,000 कैसे? बोले सर 12,771 की तो सर्विस है, 11 की, और उस पे 2,288 रुपये आपका टैक्स है ना? ये, अब आपने क्या बोला कि भाई ये सर्विस वेरीफाइड व्हाट्सएप है, आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। वो जो आपको अभी दिख रहा था ना, डब्बे डब्बे दिख रहे थे, ये ये यहाँ पर भी आप चेंज करके इससे चेंज कर सकते। ड्रॉप डाउन में आ गया बस ये। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या है? एक्सपेक्टेड पेमेंट डेट, ये मैं आपको बाद में बताऊं। सर्च लीड, रेगुलर कॉल। अब ये क्या था? रेगुलर कॉल। जब हम अभी इसको शेड्यूल करते हैं, जैसे सपोज हम इसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है? इसको शेड्यूल कैसे करते हैं? ये मैंने इसको शेड्यूल, तो मैं इस पर कमेंट डालूंगा। देखो मैंने कहाँ से शेड्यूल किया है, मैंने यहाँ से किया है। ठीक है? मैं इस पे एक्सपेक्टेड डेट डालूंगा 22। कब पेमेंट आएगा? भाई 19 तारीख है आज, और इसका एक्सपेक्टेड है कि पेमेंट मेरा 21 तारीख को आ जाएगा। यहाँ पे, अब यहाँ क्या लिखा था? राइट अ नोट हियर। ठीक है? तो ये नोट पे मैं गया, तो ये मैंने लिखा कि भाई डेमो कॉल। ये जो आप सिलेक्ट करते हो ना, ये आपको बाहर नजर आता है। कहाँ पर? यहाँ पर, कि पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग क्या है आपकी। आपने सिलेक्ट किया कि भाई ये पेमेंट के लिए करना है, अनसेटिस्फाइड है क्लाइंट इसके लिए करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हो। डिस्क्रिप्शन हमेशा जब आप लिखते हो ना, रीजन फॉर अनसेटिस्फाई या जो भी है, तो मतलब कि लाइक सेल्स टीम इज नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली। मैंने एक डमी लिख दिया, अनसेटिस्फाइड था इसलिए। ठीक है? और मैंने इसको नेक्स्ट कर। अब ये क्या आ रहा है? क्लाइंट इंफॉर्मेशन। ये क्या आ रहा है? क्लाइंट की इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मतलब कि भाई जिस क्लाइंट से आप बिजनेस करने की बात कर रहे हो, उसके बारे में आपने कितनी जानकारी ली। जैसे मैं बोलता हूँ नो योर कस्टमर,
ठीक है, नो योर कस्टमर सुना होगा अभी ऑडियो में। नो योर कस्टमर इज द की ऑफ बिजनेस। अगर यू डोंट नो अबाउट योर कस्टमर, सो फॉरगेट टू डू बिजनेस। क्योंकि वो कैसा हो जाएगा कि पागल घोड़े पर बैठना, गिरना तय है। समझ गए? आप कितने भी अच्छे राइडर हो, बट अगर पागल घोड़े पे बैठोगे तो गिरोगे ही। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, होता क्या है, नो योर कस्टमर आप बोलते हो, नो योर कस्टमर इज द की ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि जब भी हम क्लाइंट से बात करते हैं तो हम एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सर आप क्या करते हो, आपका क्या बिजनेस है। अच्छा, उसने बोला कि भाई मैं एंटरप्राइज हूँ। दो टाइप के कस्टमर्स हो, या तो एंटरप्राइज होता है या रीसेलर होता है। एंटरप्राइज मतलब वो जो इस सर्विस को कंज्यूम करने वाला है, और रीसेलर मतलब वो जो खरीदेगा और बेचेगा और अपना मार्जिन उसमें रखेगा। राइट? तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो कौन है, उसका वर्किंग क्या है। तो हम पहले ये पूछते हैं, भाई कि तू बता यार क्या करता है। उसने बोला मैं सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, अब ये क्या है कि क्लाइंट वर्किंग, व्हाट बिजनेस आवर क्लाइंट डू, हमारा क्लाइंट क्या बिजनेस करता है। आपको यहाँ पर मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक आदमी दो बिजनेस भी कर सकता है ना। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया कि भाई ये वेरीफाइड व्हाट्सएप बेचता है, या बुक पब्लिशर है, डेयरी सॉफ्टवेयर वाला है। और यहाँ पर हमेशा हमें क्या लिखना है, केवल सॉफ्टवेयर कंपनी तो लिख दिया है, पर एग्जैक्टली आपको पता चला कि ये हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर बनाता है, तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर भी। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप टाइप तो नहीं कर सकते, मतलब कर भी लोगे तो होगा कुछ नहीं, आपको ही लिखवाना पड़ेगा। तो आप मुझे दोगे तो मैं यहाँ ऐड कर दूँ। समझ गए? क्लियर? दूसरा क्लाइंट टाइप। क्लाइंट का टाइप क्या है, मतलब व्हाट बिजनेस ऑफ, व्हाट बिजनेस ऑफ कॉन्टेक्ट क्लाइंट डू। मतलब इसका ये है कि इसके क्लाइंट टाइप क्या है। मतलब ये तो भाई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर है, पर इसके क्लाइंट किस टाइप के हैं? ठीक है, हमने बोला कि इसके जितने भी क्लाइंट है सब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। अब हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में भी कोई बोलता है भाई मैं डेंटल का सॉफ्टवेयर बना, तो हमें यहाँ ऐड कराना पड़ेगा डेंटल। अब यहाँ है नहीं, तो आपको अगर लिखना है तो आप डेंटल को ऐड करवाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट की हमारे पास होगी, सो दैट विल बी ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट को मेरे को कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ तक समझ गए? अब क्लाइंट काउंट। क्लाइंट काउंट मतलब आपका वो रीसेलर निकल गया, तो उसके कितने क्लाइंट हैं। आप बोलते हो 200, ठीक है, आप बोलते हो 50। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें एक विजन मिलता है कि भाई ये क्लाइंट कितना पोटेंशियल। अगर मैं इस क्लाइंट को कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 200 क्लाइंट्स कन्वर्ट, मेरी बात समझो, मेरे 200 क्लाइंट कन्वर्ट होंगे, 50 क्लाइंट कन्वर्ट होंगे, मुझे पता चलेगा ना कि क्या करता है क्लाइंट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, मैंने एक टिक लगा दिया भाई, क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड। मैंने लिख दिया व्हाट इज द रीजन, और मैंने आगे बढ़ी, नेक्स्ट किया। समझ में आ रहा है? ये स्क्रीन जो है ना, ये आप जनरली सबको देखोगे तो कैसा दिखेगा, आगे बढ़ाते हुए। अब नहीं बढ़ाएंगे आज से, बट अभी तक क्या करते हैं वो लोग, आगे बढ़ा देते हैं, स्क्रीन की एंट्री मारते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सेल्स का बंदा कहता है जल्दी जल्दी कर लो, पर आप कोई जल्दी नहीं कर रहे हो। मतलब आप क्लाइंट को अगर सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो, तो क्या जल्दी और क्या डिले। अब यूजर, अब ये क्या है, एड सपोर्ट टिकट। आपको अगर सपोर्ट टिकट ऐड करना है, सपोर्ट टिकट ऐड करना मतलब क्या होता है, हमारा एक जो इंटरफेस है जहां से हम सेल्स करते हैं। ठीक है, हमारा एक इंटरफेस है जहां से हम सेल्स करते हैं। ठीक है, अब सेल्स का जो इंटरफेस है ना, उस इंटरफेस पे डायरेक्ट यहां से हम क्या कर सकते हैं, टिकट रेस कर सकते हैं, सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हैं। समझ गए? सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यहाँ पर हम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर में टिकट रेस कर देते हैं।
ताकि वो डायरेक्ट सपोर्ट टीम के पास चला जाता है। भाई हमारा क्लाइंट है ना, मैंने क्लाइंट से बात की, उस क्लाइंट ने बोला अरे यार मेरे को सर्विस में इश्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही टिकट रेज करेंगे, तो डायरेक्ट वहां पर चला जाएगा और टिकट रेज, ताकि हमारी सपोर्ट टीम उस टिकट पे काम करे और उस क्लाइंट का सोल्यूशन क्रिएट। ठीक है ना, समझ में? तो ये सपोर्ट टिकट क्रिएट होता है। यहाँ पर आप यूजर सिलेक्ट करते हो, ये यहाँ पर ये यूजर नेम है, ये जो दिख रहे हैं ना यूजर नेम, ये आगे का ओटीपी यूजर टेस्टिंग दिख रहा है, और ये ब्रैकेट में जो msg.msgclub.net दिख रहा है ना, ये हमारा यूआरएल है, जहां से वो अपना अकाउंट एक्सेस करता है। जैसे आप जीमेल अकाउंट gmail.com लिखते हो ना, वैसे ये msg.msgclub.net लिखेगा, उसके बाद अपने यूजर नेम में टेस्टिंग डालेगा और पासवर्ड डालेगा, तो ये अकाउंट एक्सेस हो जाएगा उसका। अगर मुझे, मैंने क्लाइंट से बात की, उसने बोला कि यार मेरा जो नॉर्मल 51 करके नॉर्म 50 जो वन जो अकाउंट है उसमें इशू आ रहा है, तो ये रहा नॉर्म 51, इस अकाउंट में इशू आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इशू क्या है, सपोर्ट इशू है, डीएलटी इशू है, एपीआई इंटीग्रेशन है, या न्यू रिक्वायरमेंट। मैंने बोला भाई मेरे को सपोर्ट इशू है, यहाँ लिख दो क्या सपोर्ट इशू है, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो और प्रायोरिटी लिख दो कस्टमर की, इशू की प्रायोरिटी क्या है। ये करके आप अगर यहाँ पर ऐड करोगे तो यहीं से ये सपोर्ट टिकट इस यूजर के अंदर में जाकर ऐड हो जाए। नहीं समझ में आया ना? ये बस इतना समझो कि आपका काम सेल्स का है, ठीक है, आपका काम सपोर्ट का है ही नहीं। राइट, हमने बेच दिया, हमारा काम खत्म। अब अगर इशू आ रहा है तो हमारा काम खत्म का मतलब क्या हुआ, कि अगर इशू आ रहा है तो हम तो नहीं काम करेंगे, पर हम करवा कर देंगे। ये तो दूसरी बार जब पेमेंट लेने जाएंगे तो क्लाइंट नहीं बोलेगा उसी को भेज दे सपोर्ट वाले को, उसी को पेमेंट भी कर दो, या रहने दो तुमसे नहीं करना, तुमने मुझे सर्विस नहीं दी। राइट, तो हम क्या करेंगे कि भाई तुम सपोज तुम नॉर्म 51, तुम्हारा कोई इशू आया कि आपने 1000 लोगों को मैसेज भेजा, पर आपके जो जिनको आपने भेजा उनसे आपने पूछा तो बोल रहे कि मेरे पास तो एसएमएस डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, आपने कंप्लेंट रेस करी, मैं सेल्स का बंदा हूं, मुझे रेस करी, तो भाई मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ट्रैक करने की कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे पता ही नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सपोर्ट टीम को टिकट रेस करूंगा तो भाई ये टिकट है, इसको सॉल्व करो, इससे बात करो, सॉल्यूशन। क्या समझ, मतलब टिकट रेस करने के बाद मेरा काम केवल क्या है, उस टिकट पे फॉलो अप लेना कि भाई क्या स्टेटस है। मैं जाकर मैं टिकट सॉल्व करने नहीं बैठ, ठीक है, पर मैं उनकी अगर इग्नोरेंस बोल दूं या भूल बोल दूं, किसी भी चीज के लिए मेरा क्लाइंट नहीं हो सकता। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि भाई तुमने किन किन क्लाइंट का टिकट रेस हुआ, तो मुझे दिखता है एक जगह पर, मैं देख लेता हूँ जाकर कि भाई ये क्लाइंट का टिकट का क्या है। बस रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप उनको पिंग कर सकते हो, मल्टीपल वेज है, और अगर फिर कुछ नहीं होता तो आप मेरे को बताओ, अपन सॉल्व कर दो। ठीक है ना, अल्टीमेटली आप ऐसा समझ सकते हो कि सेल्स आप कर रहे हो, मैं आपका टीएल, आपसे जो भी समस्या सॉल्व नहीं हुई वो सब मेरे पास है, मैं सब सॉल्व करूँ। बट व्हाट आई नीड इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉलो ऑफ द थिंग्स दैट आई एम टेकिंग, क्योंकि मेरा एक और एम है कि आपका बिजनेस भी जनरेट होना चाहिए और आपका इंसेंटिव भी होना चाहिए। मुझे सेल्स का टीम का बंदा वो सबसे अच्छा लगता है जिसका माइंडसेट रहता है भाई मैं फटाफट मेरे टारगेट पूरे करूं, ताकि मैं इंसेंटिव की तरफ मूव। इंसेंटिव को लालच नहीं, सेल्स में इंसेंटिव निकालना या उसकी इंसेंटिव अर्न करने की इच्छा रखनी, लालच नहीं। यार आप लोग यार कोई आदमी क्या सोचेगा, इंसेंटिव का क्या है। भाई ये है आपकी जील, आपने एफर्ट्स कर, आप अगर एक बात बताओ, आप अगर स्टडी कर रहे हो और आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छी स्टडी करूँ, और साथ में आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो पहले नंबर पे आना, तो बुराई है क्या उसमें? कोई आदमी ये नहीं सोच सकता मेरे को पहले नंबर पे, एफर्ट्स लगा रहा है तो सोचेगा। राइट, उसी वे में हर सेल्स का बंदे यही सोचना चाहिए कि इंसेंटिव कैसे बने। समझ में आया? और हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई मेरे कितना टारगेट, कितना है, इतना ऐसे ऐसे कैसे लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारी तिकड़ में जाऊंगा, और ये देखो भाई टारगेट कैसे करूंगा। जहां क्लाइंट फंसते हो, और मेरा मेरा एक्चुअल एम क्या है,
ये बेसिक प्रोसेसेस आप फॉलो कर लो, और मैं कहाँ लगूँ आपके टारगेट पूरे करने में, आपके, और मुझे मेरी टीम टारगेट्स पूरे चाहिए। समझ गए? ये अपने को इंसेंटिव की तरफ फोकस करना। यहाँ पर आया, मैं अगर ऐड कर दूंगा तो टिकट रेज हो जाएगा उसके लिए। क्लियर है यहाँ? मैंने बैक करा, अ, ये क्लाइंट आ गया, चलो नेक्स्ट। स्किप, स्किप मतलब मुझे अगर कोई टिकट रेज नहीं करना है तो स्किप कर दो। अब आ गया ये रिमाइंडर फॉर। एक्चुअली ये जो रिमाइंडर फॉर है ना, ये यहाँ दिखता है, ये रिमाइंडर यहाँ दिखता है, होता है शेड्यूल पर्पस। आपने इसको शेड्यूल किया, ठीक है? जो मैं पहले बता रहा था ना, वो कमेंट पर्पस होता है, वो शेड्यूल पर्पस नहीं होता। ये होता है शेड्यूल पर्पस। रिमाइंड फॉर व्हाट, ये यहाँ दिख रहा है। रेगुलर कॉल तो यहाँ दिखने लग गया। अब क्या होता है कि मैं कमेंट पढ़ूंगा पढ़ूंगा, इतना तो मेरा कॉल लग ही गया। तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इसको बात किस पर्पस से शेड्यूल किया। तो मैं यहाँ पर पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? कि भाई डीएलटी के लिए किया हुआ है, सपोर्ट के इश्यूज, जैसे आपने किसी का इशू रेस, अब आपको पता है ना, भाई इस क्लाइंट से मेरे को बिजनेस लेना है, उसकी लीड बना रहा हूं। पर जब पुराना जो इस क्लाइंट ने मेरे को पुराना जो मैंने सेल किया था, उस सेल से रिलेटेड ही इसके इश्यूज पेंडिंग है। तो नया बिजनेस कैसे आएगा? तो मैंने क्या करा, टिकट रेस करा। पर ये जो मैं अब रिमाइंडर करूंगा, ये लीड को भी जो रिमाइंड करूंगा ना, ये किससे कर लूंगा मैं? सपोर्ट शेड्यूलिंग कर। तो मुझे क्या याद रह जाएगा कि भाई इसका मैंने सपोर्ट टिकट रेस। ये तो ऐसे कितने कैसे क्लाइंट का याद रहेगा? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या, अब मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट का कुछ इशू आ रहा था तो ये 1 घंटे में सॉल्व कर देंगे। तो मैंने शेड्यूल किया, ठीक है? कब का करा? अभी 8 बज के, ये मतलब 6:30 हो रहा है। तो मैंने कर दिया कि यार 7:25 में मैं इसको एक बार बात करूँ। और क्लाइंट का अगर क्रिटिकल इशू है तो मैं जल्दी भी करूंगा, जैसा भी होगा। तो मैंने इसको नेक्स्ट कर। अब भाई ये जो तुमने बात करी, ये कौन सा स्टेटस है? तो ये तो सपोर्ट के लिए शेड्यूल किया था, और जनरल मेरी क्लाइंट से बात हो ही रही है। तो जो भी मेरा स्टेटस था एज इट इज, मैंने वो रख दिया। बट अगर मेरी क्लाइंट से सेल्स के लिए कम्युनिकेशन हुआ, अगर मेरा क्लाइंट नया है और सेल्स के लिए कम्युनिकेशन हुआ है, तो मैं उसका जो भी स्टेटस रहता है, कोल्ड हॉट वार्म जो भी रहता है, मैं वो डाल दूंगा और उसको डन कर। अब मैं जैसे ही इसको करूंगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वाली जो लीड है, ये चेंज होके नया आ गया। ठीक है? समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? ये क्या है, कॉन्टेक्ट है या लीड है? लीड है ना ये तो। अच्छा, कांटेक्ट इधर जाके इधर। ये प्रोसेस गलत है। मैं आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ स्टॉक से। बात समझ गए? इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज अ वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ। आपको मैं डबल बार रिकॉर्डिंग दूंगा ही नहीं सुनने को। आप एक बार में क्यों नहीं ध्यान से सुन रहे हो? आप एक बार में ध्यान से सुन। लीड कहाँ दिखती है उसकी तो बात ही नहीं है। लीड दिखती कैसी है उसी से पता चल जाएगा ना। ये तो वाली बात हो गई काली गोरी। भाई ये तो कांटेक्ट है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मैंने क्या बताया था आपको? क्वालिटी डिफरेंट यहाँ आया था ना, लीड की क्वांटिटी और डली थी, प्राइस क्वांटिटी टैक्स सब डाला था। अरे याद आ रहा है? ये एक्सपेक्ट कर रही मेरी दिखे उसमें। ऐसे मत करो, ऐसे मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, है ना? मैं यहाँ बहुत सिंपल आपको बोल रहा हूँ ये चीज।
पता नहीं, ठीक है वो आएगा। अभी वो आ नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसमें, बट वो या ये ऐसा दिख रहा है। ये लीड है, 60 लीड थी इसकी, ये देखो व्यू चेंज नहीं हुआ, जमीन आसमान का फर्क है। आप विजिबिलिटी में ऐसा डाउट क्यों कर रहे हो? मैं आपको इतना इतना समझा रहा हूँ भाई, ऐसा मत करो। डबल बार नहीं मिलेगा ये, वीडियो नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, दूंगा ही नहीं। समझ गए बात को? अब अगर कोई क्लाइंट है, उसका अगर आपको खुद से ही टिकट रेस करना है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट टिकट रेस कर सकते हो। वो सपोर्ट टिकट रेस करने का ऑप्शन आया था, तो आपको अगर शेड्यूल करके नहीं करना है, जैसे किसी क्लाइंट का कॉल आया, आपने सर्च किया, वो क्लाइंट आया, यहाँ पर टिकट रेस कर, क्योंकि शेड्यूल तो करना ही नहीं था इसको भी आपको, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अब ये होता है रेट फॉर दिस कॉन्टेक्ट। रेट फॉर दिस कॉन्टेक्ट मतलब जो क्लाइंट आपका 2000 रुपीज पर मंथ से कम का बिजनेस कर रहा है, उसका फर्स्ट ग्रेड है। जो क्लाइंट आपका 5000 से कम का कर रहा है पर 2000 से ज्यादा का कर रहा है, वो सेकंड ग्रेड का हो गया। मतलब ये स्टार है, एक वो अपन रेटिंग देते ना, 5 स्टार मतलब प्रीमियम, ये वो चीज है। ठीक है। मास्टर ग्रुप अभी छोड़ो, इसको बाद में बताऊंगा। अगर आपको किसी क्लाइंट का ईमेल एसएमएस करना है, तो आप यहाँ बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हो, और जब आप इसको शेड्यूल करोगे यहाँ से, तब भी आपको वो नेक्स्ट स्टेप्स में करने को आएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई कांटेक्ट है, आप चाहते हो उसको ईमेल एसएमएस हमारी टीम हमारे सेंड करने पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आप आपके सारे क्लाइंट्स को बल्क में भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे आपके 5000 क्लाइंट है और आपको प्रमोशन करना है, जैसे कोई मैंने बोला कि यार वो क्यूआर कोड का एक बहुत बढ़िया मेल आया है, तो आपने कहा ठीक है आया है ना, तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको मिल जाएगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है, जो नए क्लाइंट बनने वाले हैं उनको मिल जाएगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अपन ने सारे कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किए और उन सबको मेल भेज दी। तो जैसे ही आपने मेल भेजा, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उन सबको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई मैसेज क्लब ने कुछ लॉन्च किया। ऑटोमेटिक कॉल आने लग जाएंगे, मैम आपका एक मेल आया था, ये क्यूआर कोड का ये क्या है? सर ये क्यूआर कोड का इस तरीके का होता है, और इस करेंगे ना। अरे अगर मेरे को मेरा बिजनेस ग्रो करना है, आपने मुझे बताया कि क्यूआर कोड से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और एक छोटा मोटा वीडियो डाल दिए, ठीक है, तो आप खट से मेरे को, मेरा तो बिजनेस ग्रो होगा ना, आपका सोल्यूशन लूंगा तो मैं पूछूं क्या है, राइट? तो स्मार्टली आप क्या कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स को नई नई इंफॉर्मेशन ले लेकर भेज भेज कर आप अपने इनकमिंग को ही बहुत सॉलिड कर सकते हो, समझ गए? क्योंकि आप डेली अगर कांटेक्ट पे बात करोगे तो 200 कांटेक्ट डेली लोगे। आपने आज बात की है, कुछ ने बात की कुछ ने नहीं की, जो भी हुआ, सेकंड कुछ ने बात की कुछ ने नहीं की, अगर आप ऐसे 6 दिन करते हो, 200 फुल कांटेक्ट लेकर काम करते हो, तो 6 दूना 1200 कांटेक्ट हो। आपको 7वें दिन क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, नया मेल बनवाना है नई फीचर का, वो लेना है, और उन 1200 लोगों को ईमेल भेज देना। जैसे आप 1200 लोगों को ईमेल भेजोगे, नया कुछ बढ़िया अट्रैक्टिव कंटेंट, और आपको हमेशा कंटेंट पढ़ना है। जनरली सेल्स में क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने इतना समझा रहा था, तो आपने क्या बोला, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज। वैसे ही जब आप ईमेल सेंड करते हो ना, तो किसी ने बनाकर दिया, बिना पढ़े सेंड कर, ऐसा नहीं करना। हमें हमेशा क्या चीज ध्यान रखनी है, कि अगर ये मेल मुझे रिसीव होता, तो मुझे क्या अट्रैक्शन आता। अगर मुझे अट्रैक्शन आता, तो बढ़िया मेल है। नहीं आ रहा है ना, तो कमी क्या है इसमें, वो कमी इनसे पूरी कर दो, और फिर उन 1200 क्लाइंट्स पे भेजो। कभी भी आंख मूंद के काम नहीं करना, हमेशा ध्यान रख रख के काम करो। क्योंकि क्या है, आपने अगर 1200 को भेजा, और मैंने जैसा भी अभी बात करी, मैंने बोला लीड खुद से इनकमिंग कॉल आएंगे, आप एक बार भेजोगे, एक भी नहीं है, दूसरी बार भेजोगे, एक भी नहीं है, तो तीसरी बार भेजने की इच्छा होगी? नहीं। तो फिर मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं कोई ईमेल भेजता, तो मैं बिना पढ़े नहीं भेजता, और जिनको भेजता बिल्कुल टारगेट ऑडियंस को भेजता। जैसे मुझे ज्वेलरी का इंडस्ट्री मिली, तो मैं उनको क्या बोलता, भाई ज्वेलरी क्लाइंट्स के लिए कौन सा फीचर
कोई भी एक फीचर का एक मेल बना दो, क्या बेनिफिट्स है। अब अगर उसने एक जनरल मेल बना के दिया तो मेलूंगा नहीं, ज्वेलरी का दो। तो ज्वेलरी का मेल बना के देंगे, मैं देखूंगा कि अच्छा मेरा शोरूम होता तो ये मेरे काम का होता कि हाँ यार, ये जेन्युइन प्रॉब्लम को टारगेट किया, वो सही में भेजना चाहिए। आप वो मेल भेजो, जेन्युइन रिस्पॉन्सेस आएंगे, क्लाइंट आपको कॉल करेगा। बट आपको भेजने पड़ेंगे ऐसी चीज। जैसे मैंने कोई नई चीज बताई, सुन ली, खटखट खटखट, की पॉइंट्स लिख लिए, उठाया, एज इट इज जाकर उनको मेल कर दिया कि मुझे ना ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कवर करता हुआ मेल करना। क्योंकि मैंने तो रियल टाइम एग्जांपल दिया ना। अभी तुम सुनती होगी मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट को कैसे एग्जांपल देता हूँ, सारे रियल टाइम एग्जांपल। आपको करना क्या है, उन्हीं रियल टाइम एग्जांपल्स का अगर आप मेल बना बना के उसको मेल कर दो। मैंने एक क्लाइंट को 4 सॉल्यूशन दिए, ठीक है, वो चारों सॉल्यूशन के आपने 4 मेल बनाकर उसको 1 बाय 1 भेज दिया, हो गया टाइम। मैंने कैसे बात की उससे, मेरी बात से वो अट्रैक्ट क्यों हुआ, क्यों मैंने उसे 4 सॉल्यूशन सजेस्ट। आप वही सुन के चाहे, जैसे मेरी फोन पे बात हो रही है, आपने सुन लिया, हाँ ये अच्छा दिख रहा है भाई, इस इंडस्ट्री का स्पेसिफिक ये बिल्कुल सही है, खट से भी बनवाओ, उसी को चला दो। मेरी बात समझो। अब ये इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने पड़ेंगे, तब टारगेट पूरे हो। मेरी बात समझो। आप अगर इस को मोनोटोनस कम्युनिकेशन करने से टारगेट पूरे हो जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। पैसा स्मार्ट आदमी को मिलता, समझ गए। टारगेट केवल उसी के पूरे होंगे जो स्मार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पेनी नजर होनी चाहिए, चतुर चालाक होता है ना, उसके टारगेट पूरे, ठीक है। ब्लॉक बता दिया मैंने आपको, ये प्रोफाइल होती है। अब देखो, अभी अपन ने क्या एग्जांपल दिया कि यार अपन एक काम करते हैं 5 मिनट। अब अपन क्या काम करते हैं कि ईमेल भेज देते हैं। अभी अपन ने कितनी बढ़िया बात करी कि यार ईमेल भेजते हैं, बिजनेस आएगा। तो आपने क्या सोचा, यार मैं भी ऐसे ही करूँ। 1200 ईमेल, 1200 क्लाइंट निकले, उनको ईमेल भेजने गए, पता चल रहा है 200 ईमेल सेंड। क्यों, क्योंकि 1000 के ईमेल आईडी नहीं डाले आपने। इसमें नहीं थे, उन्होंने आपको जब असाइन किया तो उसमें मोबाइल नंबर ही थे। आपने क्लाइंट से बात करी, तो जिन जिन से आपकी बात हुई उनसे आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर अपडेट ही नहीं करी। अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर अपडेट ही नहीं करोगे, आप अगर ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा, जब आप सेंड करने जाओगे तो सेंड ही नहीं होगा आपको। तो आपने क्या करा, सोचा भाई मेरे इंसेंटिव बनना चाहिए, टारगेट पूरे होने चाहिए, पर उसकी एक पार्ट है, मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आना है, तो केवल केवल पढ़ने से नहीं आ जाओगे, आपको लिखने की भी स्पीड रखनी पड़ेगी, लिखने की आर्टिस्टिक वे भी रखना पड़ेगा, राइट। पेन लेके भी जाना पड़ेगा जो चलता हो। पता चल रहा, प्रैक्टिस तो किसी और ब्रांड के पेन से करी और वहां दूसरा ब्रांड का ले गए तो हाथ ही दुखने लग गए। मेरी बात समझो। सो देर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो आपकी सक्सेस को डिफाइन कर। उसी तरीके से ये जो जितनी भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, ये सब स्टेप्स आपको हर क्लाइंट को फोकस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो टारगेट है वो अचीव। ठीक है। अब ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला, क्लाइंट से पूछा सर आपका नाम क्या है, नाम डालो प्रॉपर, ताकि जब अगली बार बात करो, अब मैं अगली बार बात कर रहा हूँ, हाँ सर कैसे हैं आप, इसकी वजह मैं बोलूँ हाँ रितेश कैसे हैं, रितेश सर कैसे हैं। बहुत फर्क है ना। तो वो फील आना चाहिए, क्योंकि जब हम ईमेल भी सेंड करेंगे तो वहां लिखा होगा हेलो, कौन हेलो, सर मैडम लिखते हैं, जबकि अगर मैं लिखूंगा हेलो राहुल सर, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग आएगा, है ना। तो ये पर्सनलाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आया यहाँ पर, ये टैग्स करके एक ऑप्शन होता है, ठीक है। टैग इज अ पावरफुल ऑप्शन, टैग इज अ पावरफुल ऑप्शन। क्यों सबसे पावरफुल ये क्यों है, क्योंकि टैग को हम क्या बोलते हैं कि कैटेगराइजेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने एक पॉपअप आया था, वहां पर हमने क्या बोला था कि आप क्लाइंट, आपका क्लाइंट का खुद के जो क्लाइंट जिससे आप बात करो वो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है,
उसके क्लाइंट कौन से हैं वो आपने टिक लगा लिए, राइट। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैग में भी आप एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ, मतलब आपके हिसाब से टैग बनाओगे और यहां पर उसको असाइन करोगे। जैसे पार्टनर क्लाइंट, आपको क्या समझ में आया, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये मेरा पार्टनर बने, ठीक। तो मैंने एक टैग बनाया, सॉफ्टवेयर कंपनी पार्टनर, ठीक है। कोई दिक्कत, मैंने टैग बना लिया। अब मैंने जितने भी लोगों से बात की जो कि ऐसे थे जिनको पार्टनर सॉल्यूशन की मैंने ऑफरिंग करी थी, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, तो उन सबको मैं क्या करूंगा, सेम टैग लगा, समझ गए कि नहीं, ठीक। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप में रहे। अब मैं क्या बोलूंगा टीम से, यार जाकर सर्च करूंगा, यार ये मेरे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज पार्टनर है, ये टैग मैंने बहुतों को लगाया है, ऐसे कितने हैं। तो आप जाओगे और वहाँ एक सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ टैग सिलेक्ट करोगे और सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगे, यार 800 कॉन्टेक्ट या 150। आप क्या बोलोगे उनको, वीकली मेरे को पार्टनर का मेल भेजना है। अब इनसे बोलोगे पार्टनर के लिए क्या मेल भेज सकते हैं, कोई मेल बनाकर दे दो, वो मेल बनाकर देगा, आप उठाओगे और 150 कॉन्टेक्ट पे भेज दो। तो आपने क्या किया, बिल्कुल टारगेट ऑडियंस पकड़ी और उस टारगेट ऑडियंस पे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपने मेल। बहुत सी बार हम मिस्टेक क्या करते हैं कि इनकी ज्वेलरी की दुकान है, इनकी कपड़े की दुकान है और इनका सॉफ्टवेयर कंपनी है, और मैं तीनों को कॉमन मेल कर रहा हूँ, गेट अ वेरी गुड सॉल्यूशन, इट ग्रोज ज्वेलरी बिजनेस फ्रॉम दिस टू दिस। तुम बोलोगे अच्छा, तुम्हारे लिए तो काम का ही नहीं है, उसके लिए भी काम का नहीं है, इन्होंने देखा तो ठीक है। मतलब आपने, आप और हमारे मेरे माइंड में क्या रहेगा कि यार मैंने तो इनको ऑलरेडी इस वीक का तो मेल भेज दिया। अरे वीक का मेल तो भेज दिया पर कोई काम का ही नहीं था दोनों को, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनके काम का नहीं था, या तो वो जनरल होता, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आता 50%। अब आपने स्पेसिफिक तो बनाया पर इन दोनों के लिए नहीं बनाया, तो उसका इम्पैक्ट आया 0%। और एक क्लाइंट जिसको आपने प्रॉपर टैगिंग किया था, सब कुछ प्रॉपर किया था, उसमें आपको रिजल्ट मिला 100%। आपसे हर तरह से टैग, हर तरह के क्लाइंट को टैग करना है। हर तरह आप जितना ग्रुपिंग कर सकते हो, जितना रिफाइन ग्रुपिंग कर सकते हो, उतना ग्रुपिंग करो, ठीक है। ये आपको आज ऐसा लगेगा, पर आज जो प्रैक्टिस डालोगे ना वो रहेगी। एक महीने बाद है ना, केवल एक फिल्टर पे आप बिजनेस शुरू के 2-5 दिन बिजनेस आ जाए, बात समझे। आपने मंथ एंड हुआ और आपने मेल करा, पता चल रहा है कि शुरू के 2-5 दिन 10 दिन में ही आपको 2-3 बिजनेस केवल उसी से मिल, ईमेल से ही मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन से मिल जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सटीक कम्युनिकेशन कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस पे कम्युनिकेशन। मेरी बात समझे कि नहीं। सर ईमेल सब उसका ऑप्शन। बताऊंगा ना, पहले ये तो बताऊं कि वो 1200 ईमेल भेजने को फायदा कब मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पुराने टैग लगे हैं, उनको कभी नहीं हटाना। ये जो पुराने टैग लगे हैं ना, इनको कभी नहीं हटाना है। ये टैग्स क्या बताते हैं कि ये जो कांटेक्ट है ना, इस कांटेक्ट को जब सपोर्ट टीम ने जो हमारी डेटा टीम है उसने डाला, तो वो किस जगह से निकाला, किस बंच से निकाला, मतलब हम रिवर्स अगर आप ये सीआईडी दोगे उनको और बोलोगे कि मुझे सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर्स चाहिए, तो वो इन टैग्स को आइडेंटिफाई करके उनके डेटाबेस में है, वो इसको आइडेंटिफाई करके ये निकाल लेंगे कि ये टैग कहाँ से ये जो कांटेक्ट था वो निकला कहाँ से था, और जहां से ये कांटेक्ट निकला था वहीं से आपको ये कांटेक्ट और जो बचे हुए कॉन्टेक्ट होंगे वो निकाल कर आपको दे, समझ गए। मतलब एक कोई जगह थी, जब मैंने, मतलब वहां से मैंने सर्च किया कि सॉफ्टवेयर कंपनीज दिखनी चाहिए, मुझे सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज का डेटा मैंने उठाकर यहाँ डाल दिया,
पर मुझे जब पहले आप आए फर्स्ट डे तो मैंने आपको 1000 में से 200 आपको दे दिए, 300 इनको दे दिए, 400 इनको दे दिया। अब कोई नया बंदा आया, जब वो कांटेक्ट मांगने लगा तो मेरे पास 100 बचे, तो मैंने उसको 100 दे दिए, क्योंकि जो आपको दिए वो तो इसको दे नहीं सकता। अब जब उसने कम्युनिकेशन किया तो उसको लगा भाई ये तो बहुत जोरदार है, अब वो क्या मांगेगा, मुझे यही कांटेक्ट चाहिए सर, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स चेकिंग करूंगा, तो पता चलेगा एक इसको दे रखा है, एक इसको दे रखा है, इसको दे रखा है। तो टीम जाएगी इसके पास से निकालेगी और आपको देगी। बात समझे? अब जैसे क्योंकि उसका तो उनपे बिजनेस, वो वही निकालेगी जिसपे उसका बिजनेस नहीं आएगा। जैसे सीएनपी, ये वो जितने भी टाइप के कमेंट्स हैं वो देखकर और प्रॉपर निकालेगी। समझ गए मेरी बात? तो डाउट हो तो टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड करो, एक ऐड करना है एक करो, दो करना है दो करो, तीन करना है तीन करो, कोई प्रॉब्लम। नया ऐड करना है, यहाँ आ जाओ, बनाओ, ऐड करो और यहाँ लगाओ। ठीक है, अगली बार भी दिखेगा। फिर वो तो उस पर्टिकुलर टैग का जब सर्च करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, टैग का सर्च करेंगे तो पूरा ढेर आ जाएगा। यहाँ समझ लो। ठीक है, एड यूजर नेम, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा ये यूआरएल होता है msg.msgclub.net, जैसे जीमेल होता है ना, वैसे ही हमारा भी सिस्टम, जहां से ये ऐसा दिखता है। एक बार आपको बताता हूँ, ये हमारा इंटरफेस है। समझ गए? अब ये जो इंटरफेस है, ये है हमारा एडमिन का, ऐसा ही हमारे क्लाइंट। ठीक है, जिसमें यूआरएल क्या है हमारी, msg.msgclub.net, सिमिलर होती है इसमें भी। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि जब आपको कोई भी यूजर आप वहां पर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो भाई वो यूजर को आप वहां क्रिएट करने के बाद कस्टमर से बात करते तो आप यहाँ भी क्रिएट करते, ताकि आपको पता रहे कि जब मुझे टिकट रेस करनी है, जब मुझे टिकट रेस करना है तो मैं टिकट रेस करना। नहीं समझो, जब हमने टिकट रेस किया था तो क्या सिलेक्ट किया था, यूजर नेम सिलेक्ट किया, यूजर नेम सिलेक्ट किया था ना ड्रॉप डाउन से, याद आ रहा है ना? नॉर्म 51 बोला था मैंने, हाँ, दैट इज यूजर नेम। तो वो यूजर नेम आएगा कैसे वहां पे, जब आप यहाँ पर इसको ऐड करो। नया क्लाइंट, नया कोई भी क्लाइंट आया, उसने यूजर बनाया, अपना अपना अकाउंट बनाया, हमारे जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है उस पर अकाउंट बनाया, तो जैसे ही वो वहाँ अकाउंट बनाएगा हम यहाँ उसको ऐड करें। कोई डाउट है इसमें? बहुत जरूरी होगा, इट इज वेरी इजी। हाँ, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से समझोगे तो सब समझ में। परमानेंट स्किप मैंने आपको बता ही दिया। ये सोर्स और टैग यहाँ नजर आते हैं जब आपके पास खराब डेटा है। तो कुछ मत करो, ये सीआईडी उठाओ कि मैडम ये खराब डेटा है, और ये पूरे टैग उठा दो, ये टैग टैग कॉपी करो और दे दो, और बोलो ये बेकार है, मेरे को एक भी नहीं चाहिए, हटा दो। वो नया देंगे वो तो है ही, साथ में जो खराब है वो हटा देंगे। तो घर की सफाई अच्छे से होनी हो, पर घर का कचरा तो फेंके। क्योंकि अगर मेरे पास कचरा कचरे क्लाइंट आ रहे हैं तो मेरा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा उनसे बात करने में। मैं टारगेट ऑडियंस पे कब पहुंचूंगा? अरे भाई, मैं जब अच्छे से बात करूंगा तभी तो मेरा लीड बनेगा और बिजनेस आएगा। सो बिजनेस इज द फार अवे फ्रॉम हियर, राइट? और अगर मैं गलत ही रास्ते में चला जाऊंगा तो डेस्टिनेशन तो बनना ही नहीं है ना। यहाँ तक को डाउट है क्या? ठीक है, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि कितने क्या क्या कमेंट हुए, क्या नहीं हुए। यहाँ पर आप हमेशा क्या लिखते हो, ऐसी चीजें नहीं लिखते हो कि प्लीज ऐड ये वो। आप कस्टमर का प्रोफाइल लिखते हो। नो योर कस्टमर का एक फॉर्मेट है, जो भी आप वैशाली से ले लेना कि नो योर कस्टमर का फॉर्मेट क्या है। हर बार हमें कम से कम टाइप करने पे फोकस करना है और कॉपी पेस्ट करने पे फोकस करना है। हर बार, चाहे कमेंट भी लिख रहे हैं ना अपन,
तो आप अगर 10 कमेंट सेव करके रख लोगे अपने पास, तो 11वें क्लाइंट में लगभग वही कमेंट काम आ जाएंगे। वो छोटी मोटी चीजें चेंज होंगी, तो बस उतनी चेंज करो और डाल के आगे बढ़ जाओ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से देखोगे तो आपको फिर से पूरी एबीसीडी करने की जरूरत नहीं। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक अभी? क्लियर है? अब ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ चलता है सारा फिल्टर, और ये होता है हमारा लिस्ट व्यू। कौन सा है ये? लिस्ट व्यू। यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट शो करता है, जो भी कॉन्टेक्ट शेड्यूल है आपके पास वो सारे आपके शो करते हैं। जैसे मेरे ये शेड्यूल है, टुडे शेड्यूलिंग कितनी है मेरी? 89 शेड्यूलिंग है पेंडिंग। ठीक है? क्लियर है? सीधा यही है जो मेरे इसमें 89 दिख रही है। ठीक है? ये आज की है। अगर मैं ऑल शेड्यूल्ड, ऑल शेड्यूल नहीं, ऑल पेंडिंग शेड्यूल आना था, पता नहीं क्यों से। 50,510। ठीक है? इसमें सभी जो कहीं नहीं होता वो इसमें। ठीक है? बट ये इतनी शेड्यूलिंग है। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब मुझे अगर फिल्टर करना है तो ये सर्च में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट चाहिए या क्या लीड चाहिए, तो मैंने बोला लीड चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर कोई सीआईडी चाहिए होगी वो डाल दूंगा। यूजर नेम मैंने जो लिखवाया अभी, आपको याद है वो ऐड करा था हमने, ऐड यूजर नेम, वहां से यूजर नेम आएंगे, पैनल आएगा ये। ठीक है? कंट्री स्टेट ये तो सब ठीक है। यहाँ टैग में आया। ठीक है? टैग में मैंने लिखा कि यार ये 1 लेग है। ठीक है? और कब से कब तक शेड्यूल है? तो बोले यार आज से पहले के जितने शेड्यूल है वो बताओ। तो मैंने ये आज का करा, नहीं ये तो मैंने पुराना कर दिया कि भाई ये 2015 से दे दे और अभी तक के दे दे, 19 के, आज 19 तक के दे दे, चल ठीक है। मैंने जाकर ये सब हो गया, इसको सर्च कर। ये 3 ऐसे कॉन्टेक्ट हैं जो कि मेरी पुरानी पेंडिंग शेड्यूलिंग में पड़े हैं, और उनका 1 लेग का मैंने टैग लगा रखा है। 1 लेग का टैग मतलब कि ये मुझे 1 लाख एसएमएस का बिजनेस देगा। ठीक है? ये मैंने टैग लगा रखा है। तो मैंने यहाँ जब टैग लगाया तो मेरे पास ये 3 कॉन्टेक्ट आ गए। अब अगर मुझे इन पे कम्युनिकेशन करना है तो मैं सीधा यहाँ क्लिक करूंगा, ये एक्शन में जाऊंगा, यस करूंगा। अब वो मेरे को इतनी एक्शंस करने का देता है कि भाई क्या करना है तुम्हें, कोई टैग ऐड करना है नया, असाइन करना है किसी और को, ये किसी और को देना है क्या? हाँ, अगर आपके पास से हटा के किसी और को देना है तो आप दे सकते हो। उसकी लीड क्रिएट करनी है क्या? सबकी क्रिएट करनी है लीड, तो आप कर सकते हो। सेंड ईमेल एंड एसएमएस, यहां जाकर सेंड ईमेल आपने सिलेक्ट किया और यहां जाकर आपने डाला, और सेंड बटन पे ये पूरा भर के और सब करोगे तो ऑटोमेटिकली ईमेल डिलीवर होगा। सब पे एक एक करके मेल चला जाए। समझ गए? एसएमएस करोगे तो एसएमएस चला जाए। ये सब्जेक्ट डालना है, इंटर सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है? सेंडर आईडी में ये सेंडर आईडी, ये मैसेज। ठीक है? राउट में ट्रांजेक्शनल राउट है, जैसे इसमें इतना बैलेंस है तो इतना डाल दिया। ईमेल भेजना है तो ईमेल में मैंने ये कर दिया। और बस सेव एज एड्रेस और रिक्वेस्ट फॉर टेम्पलेट नहीं करना मेरे को। और मैंने ये एक्शन सिलेक्ट कर ली, अगर मेरे को करनी होगी तो मैं सबमिट कर दूंगा। तो मैं जैसे ही सबमिट करूंगा ये एक्शन हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? थोड़ा सिमिलर ही है वो, ये जो सेक्शन है वो सिमिलर है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो था आप हर कांटेक्ट पे एक एक मेल भेजते जा रहे हो, और ये क्या है, आपने पूरे बल्क को मेल भेज दिया कि एक पर्टिकुलर पूरे टैग को ही मैंने मेल कर दिया। चलो टैग वाले कर। यहाँ गए, यहाँ पर मेरे को जिस भी क्राइटेरिया के हिसाब से करना है वो करा। ये मेरा टैग है, यहाँ पर मैं मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक से ज्यादा भी सिलेक्ट करने हो तो कर पाऊंगा मैं। ठीक है? और फिर मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर दूंगा। जैसे सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, और ये मुझे काउंट भी बता देगा। ये 3 है।
जैसे आपने ज्वेलरी सॉफ्टवेयर लगाते गए, या मैंने बोला सॉफ्टवेयर वो पार्टनर का लगाते गए कि भाई सॉफ्टवेयर कंपनी है और पार्टनर प्रोग्राम पिच किया है, सॉफ्टवेयर कंपनी है पार्टनर प्रोग्राम पिच किया है, ये आप लगाते गए। और साथ में आपने लगा दिया कि भाई इसके 200 क्लाइंट है, या इसके 50 लेस देन 50 और अबाउ 50। ठीक है, तो आपने क्या करा वहां पर, टैग लगा लिया उस हिसाब से। तो आप अब यहाँ दो क्या लगाओगे कि भाई मुझे वो कांटेक्ट दे जो 200 से ऊपर हो, और सॉफ्टवेयर जिनका मैंने पार्टनर प्रोग्राम किया है। जैसे आप करोगे यहाँ लिस्ट आ जाएगी, आप उनको सबको यहाँ चेकबॉक्स से सिलेक्ट करोगे तो सारे सिलेक्ट हो गए। एक्शन बटन पे क्लिक करोगे, वो बोलेगा बल्क में एक्शन करना है, बोला हाँ करना है। यही तो कर रहे हैं अपन, जैसे टैग ऐड करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। लीड ऐड करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। सेंड ईमेल एसएमएस करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। शेड्यूल लीड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। शेड्यूल लीड का मतलब क्या है कि जैसे वो कांटेक्ट कभी भी आ रहा है, वो लीड्स कभी भी आ रही है ना। तो आपको क्या करना है कि यार जैसे आपके पास एक ऑफर आया कि यार सॉफ्टवेयर कंपनीज में पार्टनर प्रोग्राम में हमने कोई नया फीचर लॉन्च किया, आपको लगा भाई ये बहुत अट्रैक्टिव फीचर है, इस फीचर से मैं मेरा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो आपने क्या करा, जाकर वो पर्टिकुलर सिलेक्ट किया। आपने यहाँ पर 3 कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किए। आप चाहते हो कि उन पे ईमेल और एसएमएस भेजना, आप कर दोगे यहाँ से, या हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि उन सबको शेड्यूल कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ डेट डालते हो, और आपने बोला कि यार आज मेरे को बात करनी है इससे, तो 7 बज गई है, तो मैं क्या करूंगा, 7:30 8 बजे का, थैंक यू वेरी। सर आपने वो मेल चेक किया जो इशू आप कौन सा iPhone? डिडक्शन? तो यहाँ पर टाइम सिलेक्ट किया, जैसे मुझे 7 बजे का करना है, तो मैंने गया टिक 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 9 बजे का करना था, मैंने 9 बजे सिलेक्ट किया। और मैंने क्या करा, इंक्लूड अनअसाइन लीड और सब करना है क्या, ला करना है, ये करके मैं जैसे सबमिट करूंगा तो ये तीनों लीड मेरी उस टाइम के लिए शेड्यूल होगी। ये कब काम आती है मेजरली ये चीज, जब आपका कोई एक पर्टिकुलर टैग लगा रखा है और आपको लग रहा है कि यार अब मेरे पास कुछ अच्छा कंटेंट आया है बोलने के लिए, एंड नाउ आई एम एबल टू कन्विंस माय कस्टमर इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, और मैं अब कन्वर्ट कर लूंगा, राइट। या तो कोई नया फीचर लॉन्च हुआ है, आपने लगाया कि भाई ये सब ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, है ना। अब आपको क्या हुआ कि सडनली आपने एक डेमो लिया ई कॉमर्स का, आपको पूरा ई कॉमर्स और अच्छे से समझ गया। अब आपको वो जो ई कॉमर्स था वो और अच्छे से समझना है, राइट। तो अब आपको क्या लगा कि अब मैं अगर वापस से शेड्यूल करूंगी ना, तो जो मैंने पहले कम्युनिकेशन किया था उससे कहीं गुना पावरफुल कम्युनिकेशन अब मेरा, और अब तो मैं श्योर हूँ कि क्लाइंट को कन्वर्ट कर ही दूँ। तो आप क्या करोगे, टैग को फिल्टर लगाओगे, आपने लगाया होगा तो उस टैग को फिल्टर लगाओगे, और उस टैग के सारे कॉन्टेक्ट को क्या करोगे, बोले यार ठीक है मैं अभी आधे घंटे बाद से उनको सबको शेड्यूल कर ले, तो सारे के सारे आधे घंटे बाद शेड्यूल हो जाएंगे लाइन से। एक से बात करा, फिर दूसरे से करा, फिर तीसरे से करा, फिर चौथे से करा, फिर से करा, इस तरीके से हम हमारे सारे क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर लेंगे, तो हमें हमारा बिजनेस बनता होगा। तो टैग बेसिकली क्या काम करता है, आपको बहुत सारे में से एक पर्टिकुलर सेगमेंट निकाल के देता है, और उस पे फिर आप चाहे ईमेल भेजना चाहो, एसएमएस भेजना चाहो, कम्युनिकेशन करना चाहो, वो आपको सब अलाउ। ठीक है, तो इट इज वेरी पावरफुल टू। और अभी हम इसमें ना शायद नेक्स्ट 1 या 1.5 मंथ में हम इसी में व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट कर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप यहाँ से सेंड करते हो, अभी आपको क्या दिखता है, ईमेल और एसएमएस दिखता है ना, अब आपको व्हाट्सएप भी दिखेगा। तो आप यहीं से अपने सब सारे क्लाइंट्स को व्हाट्सएप वेरीफाइड जो होता है ना हमारा, उससे व्हाट्सएप भी चले जाएंगे। समझे मेरी बात, तो इट विल बी वेरी पावरफुल। आज नहीं है फीचर, कोई बात नहीं, कल तो आएगा ना। ठीक है, तो आपको आज से ही प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी कि यार मैं इस तरीके से मेरे डेटा को मैनेज करूं कि कल जब उस डेटा को यूज करने की बारी आए तो ऐसा नहीं हो कि अरे यार मजा नहीं। ठीक है, तो टैग्स बनाओ, जितना अच्छा सेगमेंटेड करोगे, और जेन्युइनली फटाफट बिजनेस बने। क्या होता है बहुत सी बार,
कोई नई चीज आती है, जैसे हमने आ, हमारा जो कंपनी है ना वो डेवलपमेंट कंपनी, हम रोज नया बना, रोज नया। जैसे अब आपका एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि यार मुझे ना गूगल फॉर्म में डेटा आएगा मेरा, और उस डेटा पे मुझे व्हाट्सएप भेजना है। गूगल फॉर्म के डेटा पे व्हाट्सएप भेजना है, राइट। गूगल फॉर्म कोई फिल करे तो उस पर व्हाट्सएप भेज देना, ठीक है। अब जब मैंने ये बोला ना, तो अभी आपने बोला कि ये मेरे क्लाइंट को चाहिए, तो बोला यार अभी तो हम इस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने ठीक है भाई। अब आपने उसको कि हम करेंगे भी क्या, मैंने कहा कर सकते हैं पर 1 से 2 महीने। हमने कोई दिक्कत नहीं, आपने उस पर टैग लगाया, एक आध महीने, 1 महीने बाद के लिए शेड्यूल लिख दिया कि ये रिक्वायरमेंट के लिए बात हुई थी, अभी बना नहीं रहे, देखते हैं कब पता। ठीक है, ऐसे आपके पास 50 क्लाइंट है, आप टेक लगाते गए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस क्या बनी हुई है कि मैं तो नो यूर कस्टमर से पूरी उसको निचोड़ कर रख दूंगी, क्लाइंट को पूरा समझ लूंगी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ, और उसके हिसाब से टैग। अब पता चल रहा है 1 महीने बाद आपने जब मेरे से पूछा कि यार ये गूगल फॉर्म का हो गया क्या सर, मैंने बोला हाँ यार ये हम कर देंगे अभी 2 दिन। अब तुमने क्या करा, वो जो लीड आई थी ना उसको 2 दिन बाद के लिए शेड्यूल कर, फिर से पूछ लिया हो गया क्या, हाँ हो गया, डेमो चाहिए, डेमो लिया। जैसे डेमो मिला, आपने क्या करा, उन 50 को उठाकर शेड्यूल कर दिया 1 घंटे बाद के लिए, या अगले दिन के लिए जब भी आप कंफर्टेबल, उन सबको लिया। अरे सर ये गूगल फॉर्म पे आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने स्पेशली आपके लिए काम करवाया, देखो अभी आप भेजो, मैं आपको डेमो करवा देती हूँ कि आपके इसमें इंटीग्रेट होगा और चले जाएंगे मैसेज। और मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा है इसका, एक शॉर्ट वीडियो है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। बोला, ठीक है देख लेता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। देखेगा हाँ मैडम हो गया, बोले सर कर ले इंटीग्रेशन, बोले हाँ कर लेते हैं, डेमो करा दो, बोला हाँ करा दो। फटफट डेमो कराया, बोले सर पेमेंट करो 15,000 रुपये। 50 अगर आपने ऐसे सेगमेंट कर लिए तो उनमें से कम 5 पेमेंट तो आएंगे। अगर आपने नहीं रखा तो क्या करोगे, टैग नहीं लगाया तो कचरा। फिर आप ये सोचोगे अब जितने भी क्लाइंट आएंगे ना उनको मैं बेचूंगा, अरे तो पुरानी मेहनत तो जीरो हो गई ना। बात समझ में आ रही है, सेल्स का बंदा हड़बड़ाहट में यही गलतियां करता है। एक स्मार्ट सेलर होगा, उसको पता है भाई आज नहीं तो कल आएगा, रखता गया। वो क्लाइंट की प्रोफाइल के हिसाब से भी टैग बनाता है, वो हर तरीके से टैग बनाता है जो उसको लगता है कि मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ। और हमेशा क्या बोलूंगा मैं आपको, एक ईमेल रखो अपना मेल, उसमें टैग लिखो, हाइफन लगाओ और उसका डिस्क्रिप्शन लिखो कि मैंने ये टैग क्यों बनाया। अगर कोई क्लाइंट उस पर्टिकुलर टैग में लाई कर रहा है तो ठीक है, नया जरूरत है तो नया टैग बनाओ, फिर डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग उठाओ, क्रिएट करो, बार बार यूज करो। अरेंज करके नहीं रखोगे और सोचोगे मैं यहाँ सर्च करूं, तो पता चल रहा है कि आपने पहले कुछ और लिखा था, कोई वर्ड जैसे शॉपिफाई इंटीग्रेशन लिखा, अब आप इंटीग्रेशन सर्च कर रहे हो तो आपको मिल नहीं रहा है कि शॉपिफाई कौन सा था, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, प्रॉपर मैनेज करके काम करो, अपने आप आपका बिजनेस बनना चालू होगा। तो इन एंड ऑल ये जो टूल है ना, सीआरएम, इसका मजा ही तब है जब आप इसको प्रॉपर यूज करो इफिशिएंटली। आप सोचोगे क्या करेंगे प्रोफाइल अपडेट करके, तो अभी समझ में आया ना, बिना प्रोफाइल अपडेट करे कोई सेंस ही नहीं है। हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अभी तक तुम कर रहे हो, एक से भी ईमेल आईडी लिया, नहीं लिया, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, मस्त मैंडेट। सर आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है और कॉलिंग नंबर कौन सा है, यही है, ठीक है सर। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, आदमी व्हाट्सएप किसी और नंबर पे यूज करता है, और उस नंबर पर कॉलिंग भी तो होती है। बात समझे, तो मैंने इनडायरेक्टली क्या लिया उससे, उसके 2 कॉन्टेक्ट नंबर, 2 कॉन्टेक्ट नंबर आ गए। अब कभी तू ये बंद करके बैठा है, इस पे नहीं उठाना है तो उस पे लगा लेंगे, बिजनेस तो बनेगा। ठीक है, वेबसाइट नहीं मांगता कोई, कि वेबसाइट, 2 क्लाइंट से पूछते ही नहीं, वेबसाइट कभी कोई पूछता नहीं, तो आपकी वेबसाइट है, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या बिजनेस है, और शायद उससे सुटेबल अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशंस होंगे तो मैं दूंगा। कोई वेबसाइट नहीं मांगेगा, आप सुनोगे ना कभी नहीं दिखेगा। आप अगर वेबसाइट मांगोगे तो आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट को खोल के देखा,
आपको समझ में आया कि क्या क्या प्रोडक्ट सेल करता है। तो आप जब उस क्लाइंट से बात करोगे ना, तो आप बात करोगे जैसे सर आप एक हमारा हॉस्पिटल का प्रोडक्ट है ना, जिसमें हॉस्पिटल के हम आईज के जो पेशेंट होते हैं उन उनका पूरा मैनेजमेंट करते हैं। जैसे जो आई हॉस्पिटल होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है सर। उसमें हम क्या कर सकते हैं सर, कि जैसे उसका कंप्लीट आई का चेकअप हो गया, फिर उसके बाद वहां पर कुछ सजेशंस लिखे रहते हैं कि जैसे आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको हम इस तरीके से अलर्ट देते हैं, या फिर कोई सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो करने के लिए। ठीक है, कि तो सर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर को मंथली, हर एक मंथ में एक मैसेज भेज सकते हैं कि आप अपनी हाउ यू कैन कीप योर आईज हेल्दी। अब आइस का हॉस्पिटल है और लोगों को बोल रहा है कि भाई आइस कैसे अच्छे से रख सकते हो ताकि तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। ये तो कुछ नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, बट दिस इज क्रिएटिंग ए ट्रस्ट। तो ट्रस्ट बन रहा है, एंड ट्रस्ट बन रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है कि भाई ये तो सही है यार। देख मेरे पास यहाँ से आया हॉस्पिटल से, भाई तू तेरी है ना, अगर 15-15 मिनट तक बच्चे को आप डांटना, उसका मैसेज पढ़ते आप बच्चे को डांटना चालू कर दो। अरे 15 मिनट से टीवी देख रहा है, आंख बंद कर एक बार, ऐसे ऐसे कर, फिर बैठ, लिटरली। तो फिर क्या मतलब, मैंने मेरे बच्चे को चालू करवाया, अब प्रमोशन कैसा हो रहा है, अरे मैंने मेरे बच्चे को चालू कराया, वहां से आया, आई हॉस्पिटल से मैसेज आया यार कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। वो डॉक्टर भी बोल रहा है यार, नीचे डॉक्टर का नाम की, बाय दिस डॉक्टर, ट्रस्ट बना, आदमी अपने आप प्रमोट करेगा। अब जैसे वो बोलेगा बच्चे की आंख उभरी, चल उन्हीं डॉक्टर साहब को दिखवाती हूँ तेरे को, बेचारे हर महीने भेजते हैं कि कैसे सेफ्टी रखना है। तो बिजनेस क्रिएट है, क्योंकि उसको जिस तरीके से देखना है वो देखेगा, और अगर वो ठीक भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आई चेकअप कराने आपके पास आ ही जाएगा, आपका बिजनेस बनना ही बनना। बट इट इज कॉल्ड अ हेल्दी मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मार्केटिंग बोल सकते हो आप इसको। सो दैट काइंड ऑफ सजेशंस हम दे सकते हैं क्लाइंट को। तो अगर हमें पता होगा कि हमारा क्लाइंट का सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि हमें वेबसाइट से पता चलता, बहुत सारी स्मार्टनेस कब लगती है आपकी। आपने देखा, क्लाइंट को कॉल करा, सर हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, आप क्या करते हैं, अरे ये क्या करता हूँ, तेरे पास वेबसाइट है, कुछ खोल के क्यों नहीं देख रही। इतनी देर में अगर हमने वेबसाइट खोल के देख ली तो क्या होगा, हम बताएंगे सर जैसे आपका जो आइस का जो है सॉफ्टवेयर, आप आइस सॉफ्टवेयर में भी आइस हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर में बिल करते हो ना। हाँ करते हैं ना सर, इसमें हमारे क्लाइंट है वो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, एंड इट इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका, और फुटफॉल भी बढ़ रहा है, और जो कस्टमर आ रहे हैं वो ट्रस्ट के साथ आ रहे हैं कि आप एक हॉस्पिटल हो, लूटने के लिए नहीं बैठे। नहीं तो आदमी एक हॉस्पिटल आता है तो क्या बोलता है, साला लूट पट्टी की दुकान है। तो बोलते नहीं नहीं यार बहुत अच्छे है, अच्छा है इधर। तो आधा तो कॉन्फिडेंस उस आदमी का इसी चीज पे है कि ये हेल्दी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, तो अच्छे होंगे, इनकी इनकी मानसिकता सही है, राइट। सो बोले सर दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन दिस। आप ये कब बता पाए, जब आपने उसकी वेबसाइट विजिट करी तो आपको पता था ये 3 टाइप के सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जितनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें क्लाइंट के एक स्टेप आगे बढ़ने में हेल्प करती है, और हमारे एग्जिट पॉइंट्स जो रहते हैं उनको क्लोज करती है। समझ में आया, कोई डाउट है। सीआरएम आप अच्छे से ही यूज करना। एक और चीज है, यहाँ पर दिखता है वन लीड काउंट, यहाँ पर दिखता है ऑल लीड काउंट। वन लीड काउंट मतलब जिनका पैसा आ गया है वो काउंट, ऑल लीड काउंट मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट आपने बनाई है आज तक वो सारी, चाहे लॉस्ट भी हो रही है तो भी। रीशेड्यूल काउंट, आपने कितनी बार उसको रीशेड्यूल कर दिया है लीड्स को, टोटल कितनी बार रीशेड्यूल कर दिया है लीड्स और कॉन्टेक्ट सबको। जैसे एक से बात करी आपने और उसने 20 बार आप उसको रीशेड्यूल कर चुके हो, तो 20 काउंट आ जाएगा। जैसे अब इससे 16 बार बात हो चुकी है, इससे इस क्लाइंट से 16 बार बात हो चुकी, नॉट रीचेबल, एनपीसी, स्विच ऑफ, नॉट इन सर्विस, स्विच ऑफ, कितनी बार, 16 बार बात हो। तो अगर 16 बार मैं बात कर रहा हूँ और हर बार ये लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये नंबर सही नहीं है। तो रादर देन फोकस ऑन दिस नंबर ओनली, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये नाम देना चाहिए, ये सीआईडी देना चाहिए, बोलना चाहिए इसका सही नंबर निकाल लेते हैं। क्योंकि ये तो पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर बनाता ही है ना,
ये डायरेक्ट अपने सामने ही दिख रहा है एग्जाम। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, ये जो सीआईडी है इसका दूसरा नंबर दे दो यार, ये नंबर तो हर बार स्विच ऑफ आ रहा है। देखा ना हमने 16 बार में, और हमें ये भी दिख गया कि 16 बार बात हो चुकी है। अरे 16 बार बात हो गई तो धंधा क्यों नहीं बना भाई? अच्छा, नंबर के कारण नहीं। नहीं तो वो उस क्लाइंट ने जो जो बोला होगा, सेल्स के बंदे ने डाला होगा, आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, अच्छा ठीक है समझ गए, अब इसको मैं कहती हूँ। हाँ। सपोर्टिंग को भेज के हाँ, आप रटो मत इसको, इट्स वेरी जनरल थिंग। भाई मेरे को लग रहा है इससे मेरा बिजनेस आ रहा है, तो कैसे मैं इसका नंबर सही करा सकता हूँ? दो ऑप्शन है, या तो खुद ढूंढने बैठ जाऊं, या किसी को बोल दूं कि मेरे बिहाफ पे ढूंढ के दे दे। तो मैं हमेशा क्या करूंगा कि भाई मैं क्यों ढूंढूं यार, मैं तो जितनी देर में दूसरे से बात कर लूंगा ना, इसको कल के लिए शेड्यूल करता हूँ। सीआईडी लिखा, मैडम प्लीज इसका ढूंढ दो नया नंबर। सिंपल। हमेशा मेरा फोकस क्या रहेगा? सेल्स पे फोकस। बाकी की जितनी भी सपोर्ट क्यों हटाया, टिकट क्यों रेस कराया, मुझे नहीं देना, तू दे। अगर मेरे क्लाइंट को कोई इशू आया तो मैं बात इन्वॉल्व हूँ, अदरवाइज नहीं हूँ। डेटा चाहिए भाई, भेज दो, दे दे। खराब डेटा है, सही चाहिए, दे दे। समझ में है? रीशेड्यूल काउंट से हमें क्या पता चलता है कि क्लाइंट कितनी देर से हम इससे बात कर रहे हैं, और ये बिजनेस बना या नहीं बना। अगर यहीं पर जैसे 16 है, इसकी बजाय अगर होता 50, और हर बार ये लिखा होता कि आई एम बिजी, आई एम इन सम वर्क, नहीं मेरे को मेरे क्लाइंट को कुछ और चाहिए, ये वो, आपको पढ़ के समझ में आता भाई ये प्योर बेवकूफ बना रही है। इससे क्या समझ में आता है? दो चीजें। पहली चीज तो या तो मेरी जो टीम मेंबर्स थे उनमें स्किल्स कमजोर होगी, या उन्होंने वो पकड़ नहीं करी होगी, है ना, या ये क्लाइंट ज्यादा ही चतरा है, ऐसे हाथ में नहीं आ रहा है। तो मैं जब इस क्लाइंट को कॉल पे बात करूंगा ना, उससे पहले इसकी वेबसाइट रिसर्च करके और अपना कंटेंट स्ट्रांगली रेडी कर लूं, ताकि मैं जब पिच करूं तो मैं इसी हिसाब से करूं कि मेरा 51वां कॉल हो जरूर, पर यहाँ वन लीड में भी बढ़े। ऐसा नहीं होगी बस केवल कॉल काउंट ही बढ़ जाए। मीटिंग में अब क्या होता है, टुडेस कॉल ड्यूरेशन, भाई आज मैंने इससे कितनी देर बात करी, तो वो भी आपको पता चलेगा कि इस कॉन्टेक्ट से आप कितनी देर बात कर चुके हो। ठीक है। और टोटल कॉल ड्यूरेशन, अभी तक सबने मिलाकर ये जो 16 कॉल्स हुए ना, इनमें कितनी देर बात करी। अब देखो जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे स्विच ऑफ, सब स्विच ऑफ से एनफीसी आया है, इसलिए बात ही नहीं हुई, तो 0 मिनट आ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सी बार ऐसे कॉन्टेक्ट मिलेंगे जिनमें आपको 200 सेकेंड, 500 सेकेंड, 1000 सेकेंड, 5000 सेकेंड, 25,000 सेकेंड तक दिखेंगे, और यहाँ पर वन लीड में जीरो भी दिख सकता है। तो ऐसे केसेस में उन कॉन्टेक्ट्स को हमें ज्यादा एंटरटेन करना ही नहीं। दीज आर ट्रैश कॉन्टेक्ट्स, ये बेवकूफ बना रहा है। आप उसके कमेंट पढ़ लो, आपको लग रहा है कि इस पे फोकस किया जा सकता है तो एक बार बात कर लो। पर आप एक बार बात करने के बाद बोलोगे यार बस अब इससे ज्यादा नहीं बात करूंगी, क्योंकि मेरी टीम में ऑलरेडी इतने मिनट बात कर चुके हैं। छोड़ो यार, ये बहुत टफ क्लाइंट है तो जरूरी थोड़ी इसको कन्वर्ट करना है, हम दूसरे से कन्वर्ट कर लेंगे। अरे बेटी में तो अगर जो ये नहीं देख रहा है और फिर लगा है 20 मिनट बात कर ले, और हाँ सर मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा, तो फिर आपने सब कन्वर्ट किया, परेशान हो रहे हो, शेड्यूल पे शेड्यूल करे जा रहे हो, वो क्लाइंट बिजनेस ही नहीं कर रहा आपसे। क्या होगा, ऐसी जो फनल होगी ना, जैसे हम फनल क्रिएट बोलते हैं, तो फनल में भी कचरा इकट्ठा होगा। तो ये अगर इतना ड्यूरेशन आ रहा है किसी क्लाइंट का, 2000 मिनट आ रहा है और कुछ भी नहीं बिजनेस दिख रहा है, तो ये सारा जो है ना, ये फनल का कचरा। हमें यहाँ से केवल क्या मिलता है, हमें एक एम मिल जाता है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, समझे। बट अगर आप नहीं देख रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हो, तो आप में वो सटीकनेस नहीं आएगी। अब आप खुद सोचो ना, आपने अगर यार दिन भर में आपको 40 क्लाइंट से बढ़िया बात करनी थी, अच्छे से बात करनी थी 40 क्लाइंट से, अब ऐसे ही 30 क्लाइंट फंस गए, तो रोज के आपके दो दो पांच पांच तो कचरा क्लाइंट चलते रहे, 2 5 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, तो आपका बिजनेस आएगा क्या? और एनर्जी खराब अलग। यार मैडम 5 इंटरेस्टेड थे पर एक ने पेमेंट नहीं किया, 5 इंटरेस्ट थे एक ने पेमेंट नहीं किया, तो वो बोलता ही क्यों आदमी? क्योंकि वो समझता ही नहीं कि तू कितने दिन से बात कर। बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? तो ये ऑलमोस्ट हमारा सीआरएम डन है। आप इस सीआरएम को यूज करो, वेरी यूजफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, कोई डाउट?